गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हो सब लोग? हाँ मेरे अर्जुनाज, कैसी चल रही है पढ़ाई लिखाई? सब बढ़िया। तो फाइनली भैया अब 11th क्लास में आके पहला चैप्टर एंड हो चुका है और दूसरे चैप्टर पे पहुंच चुके हैं। तो लग रहा है 11th, हाँ 11th कैसा फील हो रहा है? साइंस लेके मजा आ रहा है ना? अभी तुम साइंस के मजे लो, कुछ दिन बाद रियलाइज होगा कि हाँ भाई साइंस कैसे मजे ले रही है। कुछ कुछ लोगों को, जो लोग पुराने जो शुरू से लेकर क्लास अभी तक अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए तो साइंस अभी भी आसान है। लेकिन हाँ, जिन लोगों ने बीच में थोड़ा भी गैप किया होगा उनके लिए अब साइंस थोड़ा हेडेक बन जाएगा, या फिर वो अगले बैच का वेट कर रहे होंगे। जिन लोगों ने साइंस मतलब ये लेक्चर शुरू से लेकर अभी तक बिना गैप के या बिना बैकलॉग के करा है तो बहुत बढ़िया है। आज से भी एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन फिर से बोल रहा हूं सिर्फ एक हफ्ते, इस वीक के बाद अगले वीक से इस चैप्टर में भी अगर आपने बैकलॉग इकट्ठा कर लिया तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी। तो ट्राई कीजिएगा बैकलॉग ना रखें, कम से कम इस चैप्टर से तो ना रखें, क्योंकि यहां से भी डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा, यहां से भी एक डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो साइंस हाँ मजे लेते लेते। अच्छा, बहुत सारे लोग आज पहली लाइव क्लास में आए, बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, क्या बात है। कुछ लोगों ने बैकलॉग क्लियर करके आए यार, ग्रेट, बहुत बढ़िया यार। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे ऐसे लोग ही एग्जाम्पल है। मुझसे कोई पूछ रहा था कि मैं आरसीबी को क्यों सपोर्ट करता हूँ। आरसीबी नहीं, मैं तो इंडियन आईपीएल इसलिए देखता हूँ कि मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसमें कोई जीते कोई भी हारे, इंडिया ही जीतती है। ठीक है, तो मुझे इसलिए आईपीएल अच्छा लगता है। बाकी वर्ल्ड कप में दिल टूटा था पिछली बार, तब से मैंने मैच देखा ही नहीं। आज उस दिन मैंने कसम खा लिया, मैंने कहा नहीं यार, अब सीधा वर्ल्ड कप फाइनल ही देखेंगे, मतलब ऐसे मैचेस अब नहीं देख रहे हैं। तब से मैं मैच देखता नहीं हूँ, लेकिन हाँ कोशिश करता हूँ कि लास्ट के 5-10 ओवर देख लिए जाएं, थोड़ा अच्छा रहता है। और आरसीबी उन लोगों के लिए ज्यादा बड़ा एग्जाम्पल है। विराट कोहली इस टाइम पे बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि वो इम्पॉसिबल टास्क को पॉसिबल करके बैठा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए एज अ टीचर मेरा काम है कि आपको एक एग्जाम्पल ऐसा देना कि जहां पर आप, कुछ बहुत सारे लोग होंगे जिनके लगता है यार 1 महीना लेट आए हमारा क्या होगा। अबे कुछ नहीं भाई, तो अभी भी चाहेगा ना, बहुत कुछ हो सकता है। आज तो नया चैप्टर शुरू हो रहा है, आज तो बहुत सारे लोगों की नई नई उम्मीदें जग रही होंगी। आज से तो एकदम सोच लिया होगा कि अब कभी बैकलॉग नहीं, हाँ मास्टर से पढ़ के ही जाएंगे। नहीं नहीं भाई, धोनी भी अच्छा इंसान है, धोनी ऑब्वियस द ग्रेट है भाई, विराट कोहली से ऊपर के लेवल का है वो। धोनी और विराट कोहली में कंपैरिजन नहीं है, बट हाँ विराट कोहली वाज लाइक हाँ ठीक है, आरसीबी एक एग्जांपल सेट करके गया कि 8 में से 7 मैच हार गए थे और लास्ट के 6 मैच जीत के आज प्लेऑफ में पहुंच गए। तो ये एक सबसे बड़ी कमबैक स्टोरी होती है। और आज इसमें से बहुत सारे लोग होंगे जो ऐसे कमबैक स्टोरीज बताएंगे 2026 में सिलेक्शन लेने के बाद कि सर हमने ये मस्ती करी थी, हमारा यहाँ डूबा था, यहाँ पे छोड़ा था, हमने ये किया था, वो सारी चीजें होंगी। ओके हाँ, तो बस करते रहिए, पढ़ते रहिए यार। आज नया चैप्टर शुरू हो रहा है तो आज एकदम मतलब मूड बना के आइए कि हाँ भाई अब से तो कम से कम बैकलॉग नहीं करना है। अब से कोई भी लेक्चर, मैं जानता हूं बहुत सारे लोग घर पे मतलब शादियां हो, किसी के घर पे शादियां होंगी, किसी की मतलब बर्थडेज होंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, बट रियलिटी यही है कि यार ऑनलाइन का एक बहुत बड़ा लॉस ये है कि यहाँ एक क्लास 1 दिन 2 दिन मिस कर दिया ना, अगर कंटिन्यूअसली 2 दिन मिस कर दिया तो सर आपको कम से कम 15 से 20 दिन लगेंगे उस बैकलॉग को क्लियर करने में, लाइव लेक्चर में सही से आने में। तो इसलिए प्लीज ट्राई कीजिएगा, हो सके तो 8 बजे के बाद अटेंड करिए कोई भी पार्टी शार्टी। आपकी इतनी भी, अभी ऐसे बुरा नहीं मानना, लेकिन आपकी इतनी भी बहुत मेजर रूल्स नहीं होते अपने घर के लाइफ में, ऐसे ही हमें नेग्लेक्ट करके रखते हैं सब लोग। हाँ 11th साइंस लेके कौन ही पूछ रहा है, आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज वाले एकदम घूम रहे हैं मस्त ऐसे। और तुम देखो तुम क्या क्या इमेजिन किए जा रहे हो, एक मोल मोल करे जा रहे हो, तुम्हें ये नहीं समझ पा रहे हो ये स्टेटस क्या लगा रहा है, ये मोए मोए क्या स्टेटस लगा रहा है। ठीक है, यही हो रहा होगा। ठीक है, लेकिन हाँ ये लाइफ है, ये हम लोगों की लाइफ है, हमें डॉक्टर बनना है, हमें वैसा इंसान बनना है जिसके दिमाग में ये सारी चीजें हैं, जो एक बोलते हैं ना कि एक रेंगता हुआ, एक लड़खड़ाता हुआ आदमी को हम दौड़ा सकते हैं। ऐसी पावर जनरेट करनी है, और वो कहाँ जनरेट करना है, बंदूक थोड़ी लेके चलना, ऑब्वियस दिमाग में ही आना है। तो डॉक्टर बनना है, और डॉक्टर बनने के लिए भाई यही काम करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपने लेक्चर को। आज हम लोगों के पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक बहुत प्यारा सा चैप्टर है, और ये चैप्टर अब तुम्हारे पास केमिस्ट्री का फुल ऑन चैप्टर आ गया है। मतलब इस चैप्टर की अच्छी बात क्या है कि इस चैप्टर में जो आज से स्टार्ट होगा, अगले पूरे जो भी 3-4 हफ्ते जो चैप्टर चलेगा, उसमें सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे। जो लोग आज से लाइव क्लास अटेंड कर रहे हैं, प्लीज अपने आप से प्रॉमिस कर लो भाई अब ये गलती मत करना, मूल कॉन्सेप्ट वाली गलती नहीं करनी है, क्योंकि आज मैं फिर से उतना ही समझा रहा हूं जितना डे 1 पे बोला था।
प्लीज आज भी मेरा ये सेकंड चैप्टर है, आपका भी ये सेकंड चैप्टर है, प्लीज वो मिस्टेक्स मत कीजिएगा जो फर्स्ट चैप्टर में किया। आपको डीपीपी दी जाए तो डीपीपी अटेंड कीजिए, आपको बोला जाए आज डीपीपी नहीं है क्योंकि आज थ्योरेटिकल पॉइंट्स बहुत हैं, तो आपको बोला जाए कि घर पे नोट्स लिखिए, 2 बार 4 बार लिखिए, तो लिखिए अच्छी राइटिंग में, ताकि आपको अगले 1.5 साल बाद एग्जाम में काम आए। ठीक है, अच्छा किताबें ज्यादा फुल हो रही हैं पहली बार, हाँ कोई नहीं यार, कॉपीज भर रही है तो अच्छी बात है ना, कॉपीज भर रही है तो भरने दो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे क्या ही फायदा होने वाला है। कॉपीज फुल हो रही हैं, रफ कॉपीज यूज करते जाओ, जितना रफ भरते जाओगे ना, जितना कॉपीज भरते जाओगे ना, सच बता रहा हूं सिलेक्शन के उतने पास जाते जाओगे। जो लोग सिर्फ देख रहे, मूवी की तरह देख रहे, यूट्यूब सीरीज की तरह देख रहे कि अच्छा ठीक है सुन लेते हैं, घर वाले ने पैसे दिए पता नहीं किस बात के, चलो सुन ही लेते हैं, भाई वैसे सिलेक्शन नहीं होता। अपने कॉपीज एंड मतलब जो भी पेन एंड पेज लेके बैठ जाइए, जिस दिन न्यूमेरिकल्स है साथ में न्यूमेरिकल्स कीजिए। आज तो बाबा सत्संग करेंगे तो एकदम सत्संग वाला फील ले रहे, हाँ एकदम म्यूजिक करे, हाँ ऐसे लगाया जाए, आज तो आत्मा और परमात्मा एक दूसरे से मिलने आ रहे हैं, हाँ ऐसे कि बाबा सुधांशु जी महाराज आज आप लोगों से बेसिक से पढ़ाएंगे, और ये बेसिक से ये कैसे पढ़ाया जाता है, हाँ बेसिक से कैसे पढ़ाया जाता है, ठीक है, वो बेसिक से पढ़ने वाले लोग प्लीज एक बार फिर से जुड़ते और देखते। इस चैप्टर का समरी लेक्चर बेटा मिल जाएगा। समरी लेक्चर की कहानी ये थे कि जस्ट सैटरडे को मतलब क्लास एंड हुई थी, सैटरडे को मैच काफी वो हो गया था, तो समरी लेक्चर नहीं जा पाया, मिल जाएगा आपको आज कल में समरी लेक्चर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का चैप्टर। और मेरे पास ये चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, प्लीज देखना सर, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये सारे चैप्टर्स स्ट्रक्चर ऑफ एटम की बात कर रहा था। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बात करेंगे तो मिनिमम ये देख लो अपने पास, अभी से ही प्रिडिक्शन कर दे रहा हो, किसी को लगता हो मिनिमम 2 क्वेश्चंस इन नीट 2026 में दोगे ना, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलेंगे। सोचो आज लिख के दे रहा हूं, ये वीडियो अगले 2 साल तक तुम्हारे पास रहेगी, मिनिमम 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मतलब 8 मार्क्स पॉजिटिव नेगेटिव मिला लो तो टोटल 10 मार्क्स हो गए। ये हमारे पास मिनिमम 10 मार्क्स का गैप क्रिएट करेगा ये चैप्टर। बहुत ही सिंपल सा है, 9th-10th क्लास में पढ़ा हुआ है वैसा चैप्टर है, तो प्लीज सुनिएगा क्या होने वाला है। हाँ समरी लेक्चर आ जाएगा और पीडीएफ भी आ जाएगा, ठीक है। हाँ तो एकदम अब शांति से सुनिएगा ये चैप्टर कैसे चलेगा। ये चैप्टर बहुत ही प्यारा सा, तो सत्संग वाले पोर्शन में क्या है, उसके न्यूमेरिकल्स आएंगे तो क्या होगा, किस तरह से अप्रोच करना है, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं। एक बार चैप्टर को ओवरव्यू समझते हैं फिर आगे चलते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, देखना अपने पास। चलो भाई, पहला टॉपिक जो हम लोग करना शुरू करेंगे वो स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई, जिसके बारे में आपको मैंने पहले चैप्टर में ही बता दिया था, जिसके बारे में मैंने पहले चैप्टर में बताया था। याद करो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स पहले या दूसरे दिन हमें मिल गया था। यार वो ऐसे थोड़ी ना जा रहा होगा, इसकी डिस्कवरी हुई होगी ना, ऐसा थोड़ा ना कि एटम जा रहा था, उसने देखा थॉमसन को, बोला ए एटम बताओ ना तुम्हारे अंदर कौन है, एटम बोल रहा हो हाँ एटम, ऐसा थोड़ा गाना गा रहा हो कि हाँ मैं तो रास्ते से जा रहा था, भेलपूरी खा रहा था, बीच में इलेक्ट्रॉन मिल गया, मैं क्या करूं, ऐसा नहीं था भाई। रियलिटी ये थी कि ऑब्वियस इसके पीछे बहुत सारी डिस्कवरीज होती है, तो उस डिस्कवरी से हमें सीखने को क्या मिलता है, इनके अंदर और क्या क्या चीजें, मतलब यहां पर बोले ना कि रेडियो एक्टिविटी, जैसे अब ये सब चीजें जब हम लोग सर्च कर रहे थे उसके साथ साथ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला कि रेडियो एक्टिविटी क्या है, रेडियो एक्टिविटी क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स। उसके बाद हमें मतलब अलग अलग टाइप की चीजें मिलने शुरू हुई कि भाई साहब रेडियो एक्टिविटी देखेंगे, डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स, रेडियो एक्टिविटी, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स भी करेंगे। एक्सपेरिमेंट्स वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन आज मतलब आज कल जो भी अपने पास जितने दिन चले, ये पोर्शन जो होता है थ्योरेटिकल पोर्शन है। एनसीईआरटी आपके पास है, मैं पढ़ाऊंगा, उसके बाद भी आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसलिए क्योंकि भाई एनसीईआरटी आपको ही पता है स्कूल के लिए भी जरूरी है, और आपकी खुद की रीडिंग हैबिट्स बढ़ पाए उसके लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा, इसके लिए एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा। सेकंड पोर्शन यहां पर कोई न्यूमेरिकल्स नहीं, इस पोर्शन में एकदम बाबा सत्संग करेंगे, कोई न्यूमेरिकल्स नहीं आएगा, एकदम टेंशन फ्री होके चलेंगे, स्पैमर ही बेचारा बोलेगा नहीं, ठीक है। इसमें एकदम मस्त चीज चलेगी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स, हाँ एकदम शाहरुख खान वाले स्टाइल में चल रहा होगा, हे आई एम इलेक्ट्रॉन, हाँ ऐसे बात कर रहे होंगे। उसके बाद लेकिन हाँ यहां पर अब जाके पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, और यहां से जिंदगी हमारी चेंज होगी, और वो होगी प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक्स, अच्छा रुक जाओ एक मिनट, थोड़ी सी कहानी और बता देता हूं। एटॉमिक मॉडल्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, सबसे पहले हम लोग थ्योरी में बात करेंगे थॉमसन मॉडल। ऑलरेडी सब लोग जानते हैं थॉमसन मॉडल को।
थोड़ा बहुत 9th-10th में पढ़ा होगा रदरफोर्ड मॉडल। तो यहां पर भी हम लोग रदरफोर्ड मॉडल, ये दो मॉडल्स करेंगे और उसके बाद सर डायरेक्ट नहीं जाएंगे हम तीसरे मॉडल पे, हम लोग यहां प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करेंगे, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी करेंगे, प्लस इसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन आ जाएगी, और उसके बाद ब्लैक बॉडी रेडिएशन करने के बाद यहां पर एक दो चीजें और आएंगी एंड दैट इज नोन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये चैप्टर पता है एक और चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या सर ये बात जान जाओ, ये किसी को लगता हो, एक काम करना 12th क्लास का सिलेबस खोल के देखना, 12th क्लास के फिजिक्स का एक चैप्टर इस चैप्टर के अंदर ही खत्म हो जाएगा। मतलब अगर आपने इस चैप्टर को किया तो केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन तो करोगे ही करोगे, फिजिक्स का भी 1-2 क्वेश्चन निकाल दोगे सिर्फ और सिर्फ इसके चक्कर में, क्योंकि भैया ये अलग लेवल पे जीता है। ये एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो चीजें हैं, थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल, उसके बाद जो ये पॉइंट्स हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये आपको फिजिक्स में फिर से मिल जाएगा। तो इसीलिए ये चैप्टर सिर्फ 11th का नहीं 12th का भी आपका रोड क्लियर करता जाएगा। इसके बाद अगर हमसे कोई पूछे ना, इसके बाद हमसे कोई पूछे तो इसके बाद हम लोग की लाइफ में शुरू होता है बोर्स मॉडल। बोर्स मॉडल जब आता है, न्यूमेरिकल्स आपके यहां से चालू हो जाएंगे, तो भैया यहां के बाद आपका ये चैप्टर अगर आपने यहां के बाद ब्रेक लिया तो फिर आपको हर एक दिन परेशान करेगा। बोर्स मॉडल करेंगे, बोर्स मॉडल के बाद हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आ जाता है। इस चैप्टर में देखोगे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा आ जाएगा। अब ये चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट चैप्टर है। आपको जब भी देखोगे यहां पर बोलते ना कि स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी, स्पेक्ट्रल लाइंस आ जाएंगी, और इसी के अंदर देखेंगे तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ये सिलेबस बता रहा हूं आपको, आज आपका इंट्रोडक्शन करा रहा हूं इसके साथ। डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस एंड हाइजेनबर्ग, ये दोनों तीनों साइंटिस्ट लोग मिल जाएंगे। ये हमारा 4th पोर्शन होगा जिसको हम लोग फिनिश करेंगे। यहां पर न्यूमेरिकल्स जम के मिलेंगे एंड द लास्ट वन, फिर आपको शुरुआत में न्यूमेरिकल नहीं मिलेगा, यहां के बाद न्यूमेरिकल मिलेगा, यहां तक न्यूमेरिकल मिलेगा, और उसके बाद बेटा एकदम मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। इसके बाद फिर से बाबा सत्संग करेंगे, यहां पर कोई न्यूमेरिकल नहीं, बस छोटी छोटे कॉन्सेप्ट्स और छोटे छोटे कहानियां। यहां पर क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, यहां पर क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे, यहां पर सर इसका एप्लीकेशन आ जाएगा, अब्बाउ रूल और पता नहीं क्या क्या आ जाएगा, और वो सारी चीजें हम लोग फिनिश करेंगे। ये चैप्टर मेरे से पूछो 4 पोर्शन में डिवाइडेड है, मेरे से पूछो 4 पोर्शन में डिवाइड है, और यही 4 पोर्शन आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन देगा, मिनिमम 2 क्वेश्चंस दे के जाएगा। जैसे इस साल की बात करें 2025 में 1 क्वेश्चन यहां से था, 1 क्वेश्चन यहां से था, तो 2 क्वेश्चन पूछ के चले गए। हो सकता है आपके एग्जाम में हो सकता है 1 पोर्शन यहां से हो, 1 पोर्शन यहां से हो, कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। नीट 2026 के लिए तैयार हो जाइए। इस चैप्टर को 4 पोर्शन में हमने डिवाइड कर दिया है, इसके बीच बीच में चीजें देखते जाएंगे। अरे लिखना नहीं है अभी, आज प्लीज अपने को आराम से, आज डीपीपी नहीं दिया है, आधे घंटे में नोट्स देख के लिख लेना, सुन लो बाबा क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हाँ सुन लो, ये अपना पूरा का पूरा चैप्टर है, ठीक है। तो अभी एकदम होता है ना, धूप अगरबत्ती अगरबत्ती जला के एकदम शांति वंती बना के स्लो म्यूजिक में लगा के शुरू करते हैं, ठीक है। बहुत प्यारा सा चैप्टर है ये चैप्टर। इस चैप्टर की कहानी अच्छी बात क्या है कि ये चैप्टर जहां खत्म होगा ना, वहीं पर इनऑर्गेनिक चालू होगा। ये चैप्टर जहां खत्म होगा वहीं पर इनऑर्गेनिक चालू होगा। तो ये चैप्टर आपका इनऑर्गेनिक का बेसिक्स बना के देगा। दूसरी बात, ये चैप्टर इनऑर्गेनिक का बेसिक्स बनाएगा। दूसरी बात, ये चैप्टर फिजिक्स में तो आना ही आना है, तो भैया एकदम मस्त हो जाइए, क्योंकि चैप्टर अब स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो चलो, हम लोग एटम की बात कर रहे थे, तो एटम की बात में क्या होता है, एटम्स क्या होते हैं, एक बार देखते हैं, एटम्स का डिस्कशन शुरू करते हैं। आप सब लोग जानते हो, हाँ बस ये अरे दिखाने के लिए है यार, लिखने का क्या है, सब अभी पढ़ेगा ना, तू ही तो पढ़ेगा यार, अगले 1-1.5 महीने यही तो पढ़ने वाले हैं। तो शुरू करें। हाँ फॉर्मूला शीट, हाँ ये बहुत है यार, 11th क्लास वाले एकदम हिला दिया हो। बहुत सारे लोग जो फॉर्मूला शीट बना के इंस्टा पर शेयर कर रहे थे यार, तुम्हारे लिए बहुत बहुत मतलब अलग ही लेवल पे चल रहे हो, बहुत अच्छी बात है। मैं भी अपना फॉर्मूला शीट अभी अपलोड करा दूंगा, आपको मिल जाएगा। ओके चलिए, प्रसाद मिलेगा, हाँ एकदम एकदम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर में सबसे बेसिक चीज एटम्स का, देखो एक्सेप्शनल कोई बोले कि अब कोई बुरा मत माना कि अरे सर हमारे यहाँ तो महर्षि ऋषि पहले बात बोल के गए, भाई वो ठीक है, लेकिन हाँ हमें जो साइंस में पढ़ना है वो साइंस की एटॉमिक थ्योरी जो चालू होती है, साइंस की जो एटॉमिक थ्योरी चालू होती है वो कहाँ से चालू होती है, ध्यान से देखिएगा, प्लीज लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले जो एटॉमिक थ्योरी चालू होती है वो डाल्टन से स्टार्ट होती है, एंड डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी आप लोग ऑलरेडी हमने मोल कॉन्सेप्ट में ही पढ़ा था, और प्लस यहां पर भी हम लोग एक बार बस देख लेंगे। डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी क्या बोलता था कि एटम जो होता है अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ मैटर होता है।
होता है। आज के टाइम पे डाल्टन के बारे में तुम्हें पता है कि एटम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स है, बहुत सारे पार्टिकल्स है। एटम, उसने सबसे सिंपल सा बोला कि एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, किसी भी मैटर का सबसे अल्टीमेट पार्टिकल, काटते जाओ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एटम उससे छोटा कुछ भी नहीं है। लेकिन आज के टाइम पे अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एटम आज के टाइम पे कितने पार्टिकल्स में डिवाइडेड है? सर ये 3 पार्टिकल्स तो हमने लिखे हैं, आप जब फिजिक्स के एंड में पहुंचोगे, जब मॉडर्न फिजिक्स में पहुंचोगे तो इसमें 6-7 पार्टिकल्स हो जाते हैं। पार्टिकल तो छोड़ो, एंटी पार्टिकल्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ए भैया याद आ रहा है, याद आ रहा है, इसका चार्ज कुछ याद है? चार्ज -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, इसका चार्ज 1.6 इंटू 10 की पावर 19 कूलम, और इसका चार्ज 0। सर याद कीजिएगा मास, अब याद कीजिए अपने पीछे हुए बीते हुए कल को याद कीजिए, याद आ रहा है, याद आ रहा है। ये सर क्या होगा? इसका मास सर बहुत ज्यादा कम था, बहुत ज्यादा ही कम था अपने पास, 10 की पावर -31 kg, ये कूलम में होगा। इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर सर 27 kg, और इसकी वैल्यू 1.67 इंटू 10 की पावर 27 kg। और हम लोग याद करो, ये चार्ज और मास हम लोग पढ़ चुके हैं, जो चीज हम लोग पहले से पढ़ चुके कि इलेक्ट्रॉन को E से, प्रोटॉन को P से, न्यूट्रॉन को N से रिप्रेजेंट करते हैं, याद है? हाँ, -31 kg हो जाता है इलेक्ट्रॉन का मास। याद करो हमने ऐसा भी पढ़ा था कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज वेरी वेरी लेस देन मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन को मास ऑफ न्यूट्रॉन भी मान लिया था हमने, यही इसी को 1 AMU बोलते थे, वंस अपॉन ए टाइम। तो ये सारी चीजें हमने करी हुई थी। अरे -27, अच्छा ओके ओके ओके, ठीक है -27, ठीक है ओके, चलो। अरे भाई माइनस छूट गया, ओके भाई, डन डन डन। और कहीं छूटा माइनस? हाँ चलो, हाँ रॉन्ग एकदम। ये देखो, तो एटम्स के अंदर आज के टाइम पे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स, हमें केमिस्ट्री में जो पढ़ना है ये 3 पार्टिकल्स पढ़ने हैं। अब इसके बाद इसके आगे भी पार्टिकल्स होते हैं, वो जब तब पढ़ाएंगे जब तुम एकदम साइंस छोड़ के एमबीबीएस करने जा रहे होगे, क्योंकि इसके अलावा देखोगे तो बहुत सारे पार्टिकल, मेजॉन, बोसॉन, बहुत सारे पार्टिकल, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, सर इसका भी एंटी पार्टिकल, सब कुछ डिस्कवर हो चुका है। आज के टाइम पे एटम के अंदर 8 पार्टिकल आ चुके हैं, लेकिन हमारे सिलेबस में सिर्फ 3 लोग हैं, तो हम 3 को ही पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। अपना सिलेबस छोटा है तो छोटे को एंजॉय करते, काहे का जबरदस्ती बढ़ाने की जरूरत है। अब डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था, एक बात बताओ, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी शुरुआत में पढ़ी थी, ये सब चीजें लिखना नहीं है यार, लिखोगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कहानी है, काम करना ना, डीपीपी नहीं है ना, घर जाके आधे घंटे में लिख लेना, 2-3-4 लाइन की कहानी है, पढ़ लेना आराम से, ठीक है? अरे लिखना नहीं है, ठीक है? हाँ चलो, तो स्टार्ट करते हैं। अबे कितनी बार लिखूं? जिनको हिंदी में समझ में आए, लिखना नहीं है। आज डीपीपी नहीं है तो आप उसके बदले अपने नोट्स जो लोग बना रहे होंगे आप आराम से बना लीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से फटाफट बना लीजिएगा, ठीक है? हाँ चलिए तो शुरू करते हैं। मैंने बोला कि डाल्टन्स ने ये बात करी, अब डाल्टन्स के बारे में बात आई तो फिर लोगों ने बोला कि यार डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था। तो आज के टाइम पे अब तुम्हें ये सारे लॉज पता है कि सर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, याद करो एटम ने क्या बोला था, एटम्स की बैलेंसिंग क्यों करते थे, बिकॉज आपको मास कंजर्व करना था। एटम अगर कंजर्व हो गया तो मास कंजर्व होगा। सर याद करिएगा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। डाल्टन ना भाई बहुत टैलेंटेड इंसान था सर, उसने 3 लॉज एक्सप्लेन किए थे। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के हिसाब से देखेंगे एटम जो होते, अब कैसे याद करो, डाल्टन्स की थ्योरी के मेजर 3 पॉइंट्स आपके सामने। एटम्स ऑफ ए स्पेसिफिक एलिमेंट आर लाइक बट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर अदर। कार्बन का एटम जितना भी होगा ना वो इस तरह का होगा। ऑक्सीजन का एटम ऑब्वियस है, सारे ऑक्सीजन के एटम्स अपने एक टाइप के होंगे, कार्बन का अपना एक टाइप का होगा, इसीलिए उसने कार्बन को अलग बैलेंस करवाया था, ऑक्सीजन को अलग बैलेंस करवाया था। याद रखना सर, ये छोटे छोटे पॉइंट्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। सर हर एक एटम का अपना एक कैरेक्टरिस्टिक मास होता है, अपना एक यूनिक मास होता है। एटम्स जो होते हैं इनडिस्ट्रक्टिबल हैं। ये किसने बोला था, डाल्टन ने बोला था कि एटम्स को क्रिएट नहीं कर सकते, एटम्स को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आप डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी में पढ़ते हो, कुछ उसके फीचर्स हैं जो आपको यूज करने हैं।
ऑलरेडी हम ये सत्संग कर चुके हैं, हम पहले से जानते हैं, तो आज हमें एक दो चीजें और जाननी है और वो शुरू करते हैं। ठीक है, हाँ वो शुरू करते हैं, याद रखते हैं। अब ये चीज हमने पहले से पढ़ रखा है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कंजर्वेशन ऑफ मास रिएक्शन को बैलेंस करना, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन पानी कहीं से भी लेके आओ, मास का रेशियो क्या रहेगा, 2:16 रहेगा, 1:8 रहेगा, तो ये हो जाएगा। अगर मैं बोलूं मल्टीपल प्रोपोर्शन, तो A प्लस बी मिलके कैसे कंपाउंड्स बनाने चाहिए, A2B, AB2, याद आ रहा है? अरे सारे के सारे गजनी वाले लोगों, याद आ रहा है? गजनी वाली यादाश्त वापस आ रही है कि हाँ ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन था। अगर एक से ज्यादा कंपाउंड्स दो एलिमेंट्स बना रहे हैं तो वहां पर लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होता है, पक्का? तो चलो बढ़िया। अब देखोगे तो भैया अब हम लोग शुरू करते हैं कि सर आखिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स मिले कैसे होंगे। हमें यह तो पता चल गया, डाल्टन ने बोला कि एटम डिस्ट्रक्टिबल नहीं होता, लेकिन आज के टाइम पे एटम को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। कैसे डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं? ठीक है, कैसे कर सकते हैं? हाँ कैसे कर सकते हैं, ध्यान सुना। एटम्स के अंदर डिस्कवरी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें। अब तुम्हें क्या लग रहा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, तुम्हें क्या लग रहा था कि इलेक्ट्रॉन कहीं खड़ा होगा, तुमसे मिलेगा, बोलेगा मुझे पहचानो, मैं हूं कौन, मैं हूं डॉन, नहीं मतलब मैं हूं इलेक्ट्रॉन, हाँ मैं हूं प्रोटॉन, मैं हूं न्यूट्रॉन, ऐसा तो बोलेगा नहीं, ऑब्वियस है। आज के टाइम पे भाई ऐसा तो है नहीं कि हाँ सर जा रहे थे, रास्ते में पता है क्या हुआ, रास्ते में चढ़ते चढ़ते ना सर वो मिल गया, इलेक्ट्रॉन मिल गया, बोला थॉमसन को कि सुनो ना मुझे पहचान लो, तो इलेक्ट्रॉन थॉमसन को पकड़ के लाया, फिर प्रोटॉन को वो मतलब गोल्डस्टीन, ऐसा नहीं था ना भाई। रियलिटी ये थी कि ऑब्वियस है बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए। आज के टाइम पे जैसे बहुत सारे, जो तुम लोग की जनरेशन है तुम्हें लगता होगा कि अरे मोबाइल तो स्मार्ट मोबाइल ही होता है, कीपैड वाला मोबाइल क्या ही होता है, लेकिन रियलिटी ये कि भाई स्मार्ट मोबाइल आने से पहले एक जनरेशन ऐसी भी थी जिनके पास बात को चिट्ठी लिखते थे। तो सोच के हंसी लगती है, अच्छा चिट्ठी भी लिखते थे क्या? हमारे लिए तो मैसेज लाना मतलब 2 मिनट में मैसेज भेज दो यार, व्हाट्सएप कर दो, हाँ इंस्टा कर दो, कुछ भी कर दो, फिर मतलब स्नैपचैट कर लो, कुछ भी कर लो। तो वही वाली बात है, आज के टाइम पे जिस चीज को, जिस मोबाइल को, जिस कैमरे को, जिस स्क्रीन को लिखना आसान है, जिस स्क्रीन पे हम लिखते जा रहे हैं, टच करते जा रहे हैं, आज इतना आसान काम है। लेकिन वही चीज जो उस टाइम पे बात हुई थी, जब थॉमसन जैसे लोग थे 1800 में जब डिस्कस कर रहे थे, उनके लिए बहुत बड़ी चीज थी। कैसे हुआ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स की डिस्कवरी, उसके ऊपर एक अच्छी स्टोरी है, आप सब लोग सुनिए, मजे लीजिए, सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या होगा। एक्चुअली तुम लोग सब लोग बताओ, एयर क्या होता है? एयर क्या होता है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? जल्दी बताओ, एयर क्या होता है? एयर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? बैड या पुअर, कैसे होगा? बैड या पुअर? एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ, एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों भाई? अरे भैया अगर अच्छा कंडक्टर होता तो छत के ऊपर से जो वायर जाती है खींच लेती ना अपने को, हमेशा ऐसे ऐसे फेज में रहते, पता चला फोन आया कर रहे, हेलो के बदले हमें कर रहे, ऐसा नहीं होता ना। एयर क्या होता है? बैड कंडक्टर। घर में कहीं वायर अगर ऐसे होते ना कि हमारे यहाँ बोल देते ना कि नेकेड वायर जा रही है, तो ऐसा थोड़ा ना खींच लेगी अपने तरफ, नहीं खींचती भाई। एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि बीच में एयर है, एयर से अपने को क्या होता है? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। ठीक है, एयर बेचारा बहुत बेकार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो मैं अगर तुमसे बोलूं, ध्यान सुनिएगा, अगर मैं तुमसे बोलूं कि भाई साहब एक काम कीजिए, अगर मैं ऐसा लगा दूं, ध्यान से देखना, बैटरी के अंदर 2 टर्मिनल होते हैं, कैथोड और एनोड। तुम्हें क्या लगता है इसके अंदर कोई गैस लगा दूं तो ये करंट कंडक्ट करेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा क्या? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा ना। समझना, प्लीज समझ लेना, बाद में लिखते रहना भाई, बहुत छोटी चीज है, लिख लेना। मैं कह रहा हूं आधे घंटे में तुम लिख लोगे, बहुत बड़ी चीज नहीं होगी। प्लीज सुनना, ये देख लो अपने पास एयर, अगर नॉर्मल बात करें तो एयर क्या है? बेकार कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो लोगों ने बोला भाई साहब अगर ऐसे बल्ब जलाएंगे, तुमने घर में ट्यूबलाइट देखी होगी, ट्यूबलाइट के अंदर क्या होता है? गैस ही तो होता है। बल्ब के अंदर क्या होता है? गैस ही तो होता है। तो आखिर कैसे कंडक्ट कैसे कर रही है वो? एयर कैसे कंडक्ट कर रही है? तो एयर इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट याद रखिएगा, बट एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। देखो वैसे तो मैं बेकार इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर है, बट एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट, ध्यान सुनना, एट हाई वोल्टेज, एट वेरी हाई लिख देता हूं, एट वेरी हाई वोल्टेज। एयर कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एट वेरी हाई वोल्टेज
एंड एट वेरी लो प्रेशर, बहुत ही कम प्रेशर पे क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब बहुत ही ज्यादा जोर का झटका दे दिया जाए और बहुत कम प्रेशर रखा जाए तो वहां पर एयर क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मैंने बोला नॉर्मल केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, नॉर्मल केस में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, बट जैसे ही बहुत ही ज्यादा नियरली वैक्यूम, वेरी लो प्रेशर मतलब नियरली क्या कर दूं, नियरली वैक्यूम मतलब वैक्यूम एकदम जीरो प्रेशर के आसपास पहुंच जाए, उसके आसपास पहुंच जाएं, और बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेज छोटा मोटा नहीं, अपने पास छोटा मोटा नहीं, ये देख लीजिए 10,000 वोल्ट दे दूं, सोच रहे हो इतने वोल्ट का झटका, 10,000 वोल्टेज, वेरी हाई वोल्टेज एंड वेरी लो प्रेशर, अगर ये दो कंडीशन मेंटेन कर दूं तो पता है यहां पर क्या होगा, चमत्कार। यहां पर जो गैस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता था वो गैस क्या करेगा, मान लो यहां गैस है तो वो गैस क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना चालू कर देगा। तो हमारी लाइफ में इसको बोला गया डिस्चार्ज ट्यूब, इसको बोला गया डिस्चार्ज ट्यूब। ये कहानी, ये जो हमने ये कहानी पढ़ी इसको हम लोग बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब की कहानी। क्या बोलते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब की कहानी। किसने स्टार्ट किया था, तो आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आपको मिल जाएगा। पहला एक्सपेरिमेंट क्रुक्स ने किया था, फिर इसके अंदर कौन आ गए थे, तो फैराडे भाई साहब, एक फैराडे भाई साहब थे, वो साइंटिस्ट आ गए थे। तो इन दोनों लोगों ने मिलकर ये कहानी बनाई कि भैया अगर बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज दोगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगा, एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, एयर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। मतलब 440 वोल्ट पे हमारा पूरा सिस्टम हिल जाता है। सोचिए यहां 10,000 वोल्ट देंगे, एयर का क्या, एयर का बाप कर जाएगा यार, इतना जोर का झटका कौन देता है भाई। मतलब कितना मासूम से वो बोल रहा था कि मैं पुअर कंडक्टर हूं। वैसे बहुत हमारा स्पैमर जाके घर पे बोलता है कि साइंस समझ में नहीं आ रही। घर वाले क्या करते हैं, पहले इधर बुलाते हैं प्यार से। ट्रैप आदमी ऐसी होता है ना, एट वेरी लो प्रेशर, नहीं नहीं बेटा कोई बात नहीं, इधर आओ। घर बंद करके फिर अगले दिन स्पैमर उठता है, बोलता नहीं क्लास तो करनी पड़ेगी यार, हाँ क्लास तो करनी पड़ेगी, ऐसे कैसे। कभी भी किसी को भी कभी प्रेशर देना, कभी नहीं प्रेशर देना। हमारे पेरेंट्स कभी प्रेशर नहीं देते, कभी देखा आज तक अपने पेरेंट्स को भी देखा प्रेशर, बोलते नहीं बेटा नहीं करो। लड़की के केस में बोलते नहीं करो कोई बात नहीं, हमारा क्या है बेटा, शादी कर देंगे, जैसी पढ़ाई वैसा लड़का। प्रेशर एकदम जीरो प्रेशर, बाहर को मिला। हम तो अपने बच्चे पे जीरो प्रेशर देते हैं, कुछ प्रेशर है ही नहीं, हमने कभी बोलते ही नहीं पढ़ रही है कर रही है। लड़कों में उल्टा, बेटा कोई दिक्कत नहीं, हमने कमाया हम खा के चले जाएंगे, तुम कमाओगे तुम खाना, जमीन जायदाद हमारे माँ बाप ने दी थी, हम कमा खा खत्म करके चले जाएंगे। तुम तो ऐसी बहुत टैलेंटेड हो, तुम तो बोलते हो कि हम भैया वो है। तो वो वाली प्रेशर एकदम जीरो रहता है, बस झटका थोड़ा बड़ा बड़ा मिलता रहता है। ये कहानी अपनी ही होती है ना कि भाई लो प्रेशर, एकदम घर वालों से एकदम प्रेशर जीरो। जैसे मैं किसी के पेरेंट्स से बोलूँ क्या प्रेशर, एकदम नहीं, हम तो कहीं बच्चे को बोलते ही नहीं पढ़ने, हमने तो बस ये बोला कि इस साल नहीं होगा तो शादी करा देंगे, कोई ऑप्शन तो है नहीं, ठीक है कर लेगी। नहीं तो लड़के के इसमें हमारा क्या है, हम तो भाई लड़का ऐसे भी आज के टाइम पे लड़की हो वो भी पराई धन है, लड़का भी पराया धन है, क्योंकि लड़का भी टिकना नहीं है, लड़की भी टिकनी, सब सब सब। तो पेरेंट्स भी बड़ा मस्त कूल। हाँ इंडिया में कभी भी हमारे क्या बात कर रहा है, इंडियन पेरेंट्स को भी देखा बात करते हुए, कोई भी अपने बच्चे को वही प्रेशर नहीं देता। और मैं ऐसे पेरेंट्स को बहुत सैल्यूट करता हूं, ठीक है। कभी ऐसे प्रेशर देना भी नहीं चाहिए, ऐसे बच्चों को, इतने मासूम बच्चों को कौन प्रेशर देता है, वो भी पढ़ने के लिए, हाँ पढ़ने के लिए प्रेशर कौन देता है, ठीक है। तो हमारे पेरेंट्स इसी तरह काम करते हैं, जैसे तुम्हारे लिए तुम्हारा जो पुअर कंडक्टर ऑफ पढ़ाई, लेकिन घर वाले जैसे ही बोलते हैं ये दो बातें आप अपने आप ही आ जाते हो, अपने आप ही आ जाते हो, ठीक है। प्रेशर, टीवी देख रहे हो, टीवी हटवा देंगे, घर वाले बोलते हैं हमारे घर में प्रेशर किस बात का, नहीं टीवी है ही नहीं हमारे यहाँ, हमारे बच्चा तो टीवी देखता ही नहीं, टीवी उड़वा दिया खुद ही, ठीक है। चलो तो इसको बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। हुआ क्या, अब लोगों ने ये क्रुक्स और फैराडे ने ये एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने बोला यार एयर तो अलग ही लेवल पे निकला यार, गजब का मतलब बदलाव आ जाओ अलग लेवल पे। पहले बोल रहा था मैं नहीं करूंगा, जैसे ही मैंने प्रेशर कम कर दिया, वोल्टेज ज्यादा कर दिया, बोल रहा है मैं कर दूंगा, बल्ब जलने लगा, तो ठीक है बल्ब जलने लगा। अब ये बात, ये दोनों लोग होता ना, कभी ये दोनों सोच रहे जादू है, गाना गा रहे जादू है नशा है ये क्या हो रहा। फिर कुछ देर बाद इनको समझ में नहीं आया, तो फिर कौन आया इनको समझाने, इनको समझाने के लिए इसके ऊपर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या आया, इसी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्या आया, तो इस डिस्चार्ज ट्यूब के एक्सपेरिमेंट करने के लिए आया हमारा
थॉमसन भाई साहब। और थॉमसन ने करा भाई साहब, थॉमसन ने करा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। ध्यान सुनिएगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसने बोला यार एक बात बताओ, एयर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो कुछ तो हुआ होगा, ऐसा कैसे? अब मान लो तुम एकाएक पढ़ने लग जाओ, तो पड़ोस का जो बच्चा वो सोच तो लगे कुछ तो हुआ है रात में यार, इसके घर में ऐसा क्या हुआ है, या तो बेल्ट टूटी है या फिर कुछ तो हुआ है कि एकाएक सुबह से उठ के एकदम होता है ना दोस्त एकाएक बदल जाए, आदमी को खुद टेंशन हो जाती है ना, ऐसा कैसे मोटिवेटेड हो गया। हाँ ठीक है, पापा भी बोल रहे हैं कि यार बेटा मुझे ही बहुत दिन हो गए कम बैक किए हुए, सोच रहा हूँ 6-7 साल हो गए पिटाई उटाई नहीं करी, थोड़ा सा हाथ जाम हो गया, लाओ थोड़ा सा बेल्ट वेल्ट चला के देख ही लेते। हाँ विराट कोहली से पता चला पापा मोटिवेट हो गए, ठीक है। हाँ तो ऐसा हो सकता है। अब ध्यान सुनना, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने करा? कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने करा? बाय जे थॉमसन। इन्होंने क्या करा, जो एक्सपेरिमेंट उन्होंने करा था ना उसी के अंदर अपनी थोड़ी थ्योरी लगा दी। इन्होंने बोला कि यार एक बंदा है, ये बोल रहा है कि बहुत लो प्रेशर पे, बहुत लो प्रेशर पे, बहुत लो प्रेशर पे, ए सुनो ध्यान से देखना, बहुत लो प्रेशर पे ये ऐसा हो रहा है। तो इसने बोला यार चाहे काम करता हूं, ये टर्मिनल को बोल दिया इसने कैथोड। उसने बोला यार कुछ तो हो रहा होगा, कैथोड, यहां बैटरी लगाए तो ऐसे ऐसे बैटरी लगाए तो हाई वोल्टेज बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, और ये इसको एनोड। बैटरी का 2 टर्मिनल होता है, एक कैथोड होता है एक एनोड होता है। उसने सेम एक्सपेरिमेंट करा, सेम एक्सपेरिमेंट, बहुत लो प्रेशर पे रखा, वेरी लो प्रेशर रखा हुआ है और बहुत हाई वोल्टेज रखा है, वेरी हाई वोल्टेज रखा। लेकिन थॉमसन ने बोला यार कुछ तो हो रहा होगा, इसके मन में इतनी अशांति कैसी आई, ऐसे कैसे ये पढ़ने लगा, ऐसे कैसे ये पढ़ने लगा, कैसे ये तुम पढ़ने लगे होगे। तो इसी बात को लेके थॉमसन सोचने लगा। उसने बोला यार कुछ तो हो रहा है, आखिर ये ट्यूब जल कैसे रही है, बल्ब जल कैसे रहा है। तो उसने बोला एक काम करते हैं, ध्यान सुनना, थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट देखना और सीखना कैसे किया उसने एक्सपेरिमेंट। उसने बोला कि एक काम करते हैं, उसके दिमाग में आया कि इसके अंदर जो एयर है ना उसके साथ कुछ तो कुछ ट्रैप हुआ है, क्या ट्रैप हुआ सीखते हैं। उसने बोला एक काम करो, इस एनोड के अंदर ना होल्स कर दो। ध्यान से ना, एनोड के अंदर क्या करो, होल कर दो। होल कर दो मतलब सर इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड, परफोरेटेड एनोड। परफोरेटेड एनोड मतलब उसने बोला यार बल्ब जलने लगा, एयर कंडक्ट कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो मुझे चेक करना चाहिए कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी क्यों कंडक्ट हो रही है। तो उसने बोला एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, एनोड के अंदर छेद कर देते हैं, एनोड के अंदर छेद कर देते हैं। इधर क्या है, ये निगेटिवली चार्ज है, कैथोड पे निगेटिव अपना। तो देखना ध्यान से, एनोड के अंदर क्या करते हैं, छेद कर देते हैं। और इसके पीछे उसने एक स्क्रीन लगाई। ध्यान सुनिएगा, एक्सपेरिमेंट बहुत काम की होती है, बार बार रिपीट होगी एक्सपेरिमेंट। इसके पीछे उसने एक स्क्रीन लगाई, उस स्क्रीन का नाम रख दिया कि सर ये क्या है, इस स्क्रीन को बोलते हैं फ्लोरोसेंट स्क्रीन। फ्लोरोसेंट स्क्रीन मतलब ये ऐसे कंपाउंड से मिलकर बना होता है जिसपे लाइट आके हिट होगी ना तो पूरे मोहल्ले को बता देगा कि लाइट आ रही है। ये ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं। ध्यान सुनिएगा, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कैसे किया। थॉमसन ने बोला कि जो चीज क्रूक्स और फैराडे करके गए कि लो प्रेशर है, बहुत लो प्रेशर है, बहुत हाई वोल्टेज है, तो उसने बोला एक काम करता हूं यार, कहीं से कहीं तो लाइट चमक रही है। कैसे चमक रही है? तो उसने जानबूझ के एनोड के अंदर क्या किया, होल किया। और उसने क्या देखा भाई साहब, उसने क्या देखा कि यार यहां से ना कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं, यहां से कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं इन रेज के फॉर्म में, और वो ना इसको पार कर रहे हैं और इधर से इधर टकरा रहे हैं, इधर से इधर टकरा रहे हैं। इसने छेद इसीलिए किया ताकि उसको दिख पाए कि अच्छा इधर से पार्टिकल्स आ रहे हैं। उसने बोला कैथोड साइड से पार्टिकल आ रहे हैं और वो किस पे टकरा रहे हैं, इस स्क्रीन पे टकरा रहे हैं। मतलब यहां पर एक रे आ रही है, एक लाइट जनरेट हो रही है। अब वो कैसे जनरेट हो रही है वो उसको पता नहीं। उसने बोला कि भैया इसका मतलब ये है कि यहां पर एक कुछ ना कुछ तो हुआ है गैस के साथ। उन्होंने एक रेडिएशन बना के क्या कर रहे हैं, ये कैथोड से आ रहे हैं, कैथोड के साइड से आ रहे हैं और एनोड पे जाके टकरा रहे हैं। उन्होंने बोला यार बहुत सही चीज है यार, ये तो बहुत सही चीज है। फ्लोरोसेंट मतलब जिसके ऊपर चमक आती है ना, चमकता है, जो जिसके ऊपर थोड़ा सा लाइट मारोगे ना ज्यादा चमकेगा। तो ऑब्वियस उसको एक्सपेरिमेंट करना था, तो उसने जानबूझ के एक स्क्रीन लगा दी, परफोरेटेड एनोड लिया। परफोरेटेड मतलब जिसके अंदर छेद कर दिया है कि हाँ भाई लाइट पास कर जाए, तभी तो हमें दिखेगा ना। मैं बोलूं घर में उधर से लाइट आ रही है, कैसे पता चलेगा? दीवार देख के थोड़ा पता चलेगा कि उधर से लाइट आ रही है कि नहीं आ रही। दीवार में छेद होगा तो बता सकता हूं ना कि हाँ यार उधर से लाइट आ रही है, उस साइड से लाइट आ रही है, पक्का। तो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट ऐसे हुआ, बहुत लो प्रेशर पे बहुत हाई वोल्टेज लगाया गया और ये स्क्रीन बनाई गई। और यहां से उसने एक बात बोली कि यार कुछ तो हो रहा है, मतलब कुछ रेज ओरिजिनेट हो रही हैं। रेज ओरिजिनेट या कमिंग फ्रॉम, रेज कमिंग फ्रॉम कैथोड साइड। उसने बोला यार कुछ तो लग रहा है उधर से आ रहा है, तो इसलिए उसका नाम रख दिया, उसका नाम उसने क्या रख दिया, कैथोड रेज।
कैथोड रेज रख दिया। लोगों ने बोला भाई साहब ये कौन से रेडिएशन लेके आ गए? उसने बोला भाई साहब मुझे तो यही मिला। ठीक है, हाँ मुझे तो यही मिला, ये देख लो अपने पास। उसने बोला कि यार तुम्हें कैसे पता चला? अरे कोई भी रेडिएशन है, एक बात बता, अभी मुझे लाइट देखनी है तो मैं लाइट कैसे देखूंगा? मेरे पास लाइट कहां से आ रही है? तो मैं क्या करूंगा? इस पेन को रखूंगा, अगर इसकी शैडो इधर बन रही है मतलब लाइट इधर से आ रही होगी। यही नॉर्मल साइंस तो यही बोलता है ना बेटा, कि अगर इसकी शैडो इधर से अगर इसकी शैडो पीछे बन रही है मतलब लाइट आगे से आ रही है, इसकी शैडो इधर बन रही है तो इसका मतलब लाइट इधर से आ रही है। सिमिलरली इसने क्या बोला कि भाई लाइट यहां बहुत ज्यादा तेजी से ग्लो कर रही है, इसका मतलब रेडिएशंस कहां से कहां आ रही हैं? इधर से इधर आ रही है। और ये कैसे हो रहा है? बिकॉज गैस क्या हो रहा है, बहुत लो प्रेशर और बहुत हाई वोल्टेज पे गैस क्या कर रहा है? कंडक्ट कर रहा है। ये कौन से रेज है? कैथोड के साइड से आ रही है, तो इसका नाम क्या रख दिया जाए? कैथोड रेज रख दिया जाए, कैथोड रेज रख दिया जाए। और सुनना ध्यान से, सुनना ध्यान से। अब ये क्या बोल रहा है? लोगों ने बोला इसका बताओ कैथोड रे का चार्ज क्या होगा। लोगों को चार्ज, तुम्हें तुम्हारा चार्ज निकालना हो, मान लो तुमको चार्ज निकालना है किसी का, कोई रेडिएशन जा रही है, ये सोचना, अगर कोई रेडिएशन जा रही है, अगर कोई रेडिएशन जा रही है, मान लो कैथोड रे, ध्यान से सुनिएगा और मुझे बताइएगा, रटिएगा मत। मैंने इधर पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इधर निगेटिव चार्ज लगा दिया। पता है कैथोड रे किधर को डेविएट हुई? जाना उसको कहां था? सीधा, बट पता है किधर चली गई? देखिएगा कैथोड रे किधर की तरफ चली गई? इधर मुड़ गई। इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं इसका चार्ज क्या होगा? कैथोड रे का चार्ज क्या होगा? वो किस साइड घूम गई, किस साइड अट्रैक्ट हो गई, किस साइड अट्रैक्ट हो गई, किस साइड अट्रैक्ट हो गई? पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो गई। ये डेविएशन देखा लोगों ने कि अरे भाई ये तो जा रहा था, ये जाते जाते मुड़ गया इधर। इसका मतलब क्या है? कैथोड रे का चार्ज क्या है? सर इट इज नेगेटिव, इट हैज नेगेटिव चार्ज। इसके पास क्या होगा? नेगेटिव चार्ज होगा। लोगों ने बोला यार बहुत सही चीज पकड़ ली हमने तो, एक रेडिएशन पकड़ी, एक लाइट पकड़ी जो कहां से ओरिजिनेट हो रही है? कैथोड साइड से आ रही है, एनोड को जा रही है, और उसके अंदर क्या हो रहा है? चार्ज भी पता चल गया कि सर उसके अंदर चार्ज कैसा होगा? नेगेटिव। ऐसे नहीं हवा में बात कर रहे हैं। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट देखना हो ना, रुक जाओ 3D में होगा। अरे कहां गया? ये देखो, ये देखो, ऐसा है ट्यूब, ऐसा है ट्यूब। ये देखना अपने पास, अगर मैं इसको और बड़ा कर दूं, ठीक है, ये देखिए आप लोग भी, ये देखिएगा। अब ये देखो कैथोड रे डिस्चार्ज ट्यूब है, ये देखना अपने पास। सर यहां पर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड भी लगा के चेक कर रहा है। देखो कैथोड रे है, वैक्यूम पंप लगाया है, इधर कैथोड है, इधर एनोड है, इधर देखो अपने पास हाई वोल्टेज। ये देखो लाइट जा रही है, स्ट्रेट लाइट जा रही है, दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। कैसे पता चला? उसकी शैडो बन गई। उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। कैसे? वो व्हील को क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। व्हील को क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। देखो ना अपने पास इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहा है? डेविएशन हो रहा है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएशन भी हो रहा है। ठीक है, तो ये देख लो। अरे कर दिया भाई, तुझे भेज दिया, सेंड टू स्टूडेंट्स कर दिया है। ध्यान से देखो, ये काइनेटिक एनर्जी है। कैसे पता चल रहा है? किसी व्हील को, मान लो किसी व्हील को, मान लो मैं एयर को बोलूं, एयर के पास काइनेटिक एनर्जी है। कैसे पता चलता है? एयर क्या करता है? देखा होगा एयर व्हील्स होती है ना आजकल लगी होती है ना अपने पास, पावर विंड्स, उसको क्या करती है? रोटेट कर देती है। तो इसका मतलब एयर के पास भी क्या है? काइनेटिक एनर्जी है। ये देख लो अपने पास, देखो कितना कम प्रेशर है, 0.001 mmHg। सर वैक्यूम कर रखा है, स्ट्रेट लाइन ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे पता चल रहा है? साइडों से व्हील्स को रोटेट कर रहे हैं, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी है। ये हीटिंग इफेक्ट भी दिखाएगा। ये देखो पॉजिटिव निगेटिव, देख रहे हो किधर की तरफ घूम गया? किधर की तरफ घूम गया? प्लस साइड। पक्का? अरे कितना जूम करूं रे भाई, देख देख, कैथोड निगेटिव, एनोड पॉजिटिव, स्मॉल प्रेशर। देख भाई, ये देख ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, कैसे उसकी साइडो बन गई। ये देखो व्हील को रोटेट कर रहा है, चरखा रोटेट कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? ये देखो पॉजिटिव साइड मुड़ गया। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये कैसा है? देखो जिधर पॉजिटिव साइड मुड़ा, देखो नॉर्थ साइड मुड़ गया, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। डन। चलिए अब हो गया भाई, इतना ही विजुलाइज करना है अपने को, इतना ही विजुलाइज करना है, अब इससे ज्यादा नहीं। ठीक है,
अब यही प्रॉपर्टी जो होगी, ऑब्वियसली ये लाइट नहीं है, लाइट का एक छोटा भाई है, ये लाइट इसको नहीं बोलते, इसको बोलते हैं कि भाई ये बल्ब जनरेट कर रहा है, बल्ब जल रहा है। आज के टाइम पे जो ये कैथोड रे का एक्सपेरिमेंट आप इतना कुछ पढ़ रहे हो ना, आपको लगता हो कहां मिलता है डेली लाइफ में? आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर। जितनी भी जगह लाइट ग्लो कर रही है ना, जितनी भी जगह आप कहीं पर किसी का बोर्ड देख रहे हो ना, किसी का भी बोर्ड देख रहे हो, किसी का डिस्प्ले देख रहे हो, वो सब के ऊपर क्या है? कैथोड रे। आपको लगता हो कहीं पुराने टाइम का कंप्यूटर देखना या पुराने टाइम का टीवी देखना, उसमें ना कैथोड रे पिक्चर ट्यूब होती थी, वो बड़ी सी ट्यूब होती थी। आज के टाइम पे उसी को हमने छोटा छोटा कर दिया है। तो कैथोड रे ध्यान रखिएगा, कैथोड रे कहां से बना? वेरी हाई वोल्टेज वेरी लो प्रेशर। अब इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन एक्सपेरिमेंट करने को थोड़ा ना आएगा कि नीट वाले बुला रहे हैं बेटा इधर आना, तुम पढ़ क्या, चलो एक्सपेरिमेंट करके दिखाओ, वोल्टेज दबा रहे, ऐसा नहीं होता। हाँ, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, जैसे स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करेगा, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, रोटेट करेगा, तो वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। इसके अंदर कोई भी, ध्यान सुनिएगा, अब प्रॉपर्टीज देखिएगा, इसकी प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना अपने पास। ये देखो, ध्यान सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, फिर से आप आगे चलते हैं। कहीं भी कोई भी लैपटॉप हो, मोबाइल हो, किसी भी जगह जाओगे, हर एक जगह कैथोड रे मिलेगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहां से, कैथोड रेज कहां से स्टार्ट होता है? फ्रॉम कैथोड, और कहां जाता है? एनोड की तरह। अब ये प्रॉपर्टी आपने अभी देखा है, उसी को बस पढ़ा रहा हूं। ऐसे नॉर्मल आईज से नहीं विजिबल होगा, ऐसा नहीं कि सर जा रहा था कैथोड रे। हम कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो उसको हम लोग क्या लेते हैं? फ्लोरोसेंट या फॉस्फोरोसेंट मटेरियल लेते हैं, उसके अंदर होता है। नॉर्मल केस में कैथोड रे किधर ट्रैवल करता है? स्ट्रेट लाइन में, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के एब्सेंस में। क्यों भाई? ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से रिप्रेजेंट किया जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई से, मैग्नेटिक फील्ड को बी से, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, कैथोड रे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है। लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे, तुम्हें भी पता है, अगर कैथोड रे, ये ध्यान से देख लो, कैथोड रे अगर जा रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया, तो तुम्हें पता है अगर प्लस है तो यहां माइनस है, किधर को मूव कर जाएगा? इस साइड मूव कर जाएगा। अगर मैं बोलूं ये कैथोड रे जा रहा है, इसके अंदर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके लिए अगर तुम इधर नॉर्थ लगाओगे, या मतलब उल्टा कर देता हूं, इधर साउथ इधर नॉर्थ लगाओगे, मैग्नेट लगाओगे, तो ये किधर की तरफ मुड़ जाएगा? ऐसे मुड़ जाएगा। सर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर, तो मैग्नेटिक फील्ड में कहां जाएगा? नीचे चला जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? इलेक्ट्रिक चला जाएगा, नीचे की तरफ चला जाएगा। तो याद रखना, इसको हम लोगों ने ऑब्जर्व करा और हमने क्या देखा? सर इसका चार्ज हमने कैसे डिसाइड किया? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से। ऐसा नहीं कि जा रहा था तो हमने बोल दिया अरे भाई तू तो नेगेटिव चार्ज है। ऑब्वियस इसके एक्सपेरिमेंट करे, और एक्सपेरिमेंट में नाम क्या रख दिया? इलेक्ट्रॉन। ऐसे रियल लाइफ में इलेक्ट्रॉन पहली बार नाम नहीं रखा गया था। थॉमसन को बस इतना पता चला था, सबसे पहला नाम इसका रखा गया था, नेगेटिव पार्टिकल है और बहुत छोटा पार्टिकल है, तो इसका नाम रखा गया था नेगाट्रॉन्स। पहले इसका नाम रखा गया था नेगाट्रॉन्स। बाद में किसी और ने आके बोला यार अच्छा नहीं लग रहा, इसका नाम अच्छा रख देते हैं, तो उसका नाम रख दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। उसका नाम क्या रख दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स। तो नेगाट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स। पक्का? अबे नॉर्थ साउथ भाई मैग्नेट होता है, नेगेटिव चार्ज नॉर्थ साइड मुड़ जाता है, इतना याद रखो। फिजिक्स में पढ़ना ना बेटा, फिजिक्स में क्यों पढ़ाऊं? इलेक्ट्रिक फील्ड ये होता है, प्लस माइनस लगा दो तो इनके बीच में एक फील्ड ऑफ अट्रैक्शन होता है। फील्ड मतलब जिसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड झटका लगे, जिसके अंदर, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जिसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का झटका लगे उसको मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। कहीं जा रहे हो, जैसे हर एक गुंडे का अपना एरिया होता है ना, अपना एरिया होता है कि मैं इधर का गुंडा हूं, उसका एरिया में गए तो लपेट लेगा। वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इसका एरिया है, इसके अंदर गए तो इधर खींच लेगा, इसके अंदर गए तो इधर खींच लेगा। फील्ड का मतलब उनका अपना एरिया, जिसके अंदर उसके ऊपर क्या हो जाए, जिसके अंदर उसके ऊपर क्या हो जाए, हाँ जिसके अंदर उसके ऊपर क्या हो जाए, अपने को क्या मिल जाए, चार्ज मिल जाए, उसका इफेक्ट देखने को मिल जाए। तो कैथोड रे स्टार्ट कहां से हो रहा था? कैथोड से। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, कैसे पता चला? दो जगह से देख लिया, एक तो पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो रहा है, दूसरा नॉर्थ साइड जा रहा है, तो हमने पता कि यार ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, जिसका नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ये देख लो अपने पास, पक्का। अब जब भी तुमसे कोई बोले कैथोड रे के बारे में, तो कैथोड रे की बेसिक चीजें हो गई। अब इनकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, जैसे ये स्ट्रेट लाइन ट्रैवल करती हैं। एग्जाम में क्वेश्चन ये सब आएगा, एग्जाम में ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स आ सकते हैं आपको थ्योरी वाले, कि हाँ भाई ये थ्योरी है, इसके अंदर ये चीजें हो रही हैं। ये देखिएगा, अब देखना ध्यान से सुनना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज,
सबसे इंपॉर्टेंट चीज जहां सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कैथोड रे डू नॉट डिपेंड अपॉन द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड एंड द नेचर ऑफ द गैस प्रेजेंट इन कैथोड रे ट्यूब। अभी थोड़ी देर बाद आपको इसका रियलाइजेशन होगा। प्लीज सुनिएगा, प्लीज सुनिएगा, ध्यान सुनिएगा, ध्यान सुन लो भाई। प्लीज अपना चैट वैट ऑफ कर लेना, क्योंकि अब डेविएशन ज्यादा आप ही को पालनी पड़ेगी। चैट के चक्कर में बोलो, मैं खुद बोल दूंगा जहां चैट करना होगा तब ओपन करना। प्लीज जो लोग पढ़ रहे हैं सुनिएगा। मैंने बोला इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहां होता है? किसी भी एटम के पास जाओगे, इलेक्ट्रॉन कहां होता है? ये न्यूक्लियस हो गया। अभी के टाइम पे आपको पता तो है इलेक्ट्रॉन कहां होता है? बाहर होता है। तो किसी का भी इलेक्ट्रॉन आयनाइज करना, किसी का भी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता। क्यों? क्योंकि सर वो बाहर होता है, आराम से निकल जाता है। तो कैथोड रे के अंदर कौन था? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन के लिए आपको किसी गैस के ऊपर, किसी मटेरियल के ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। मटेरियल या उसके ऊपर डिपेंड करने की जरूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी इसे हाईलाइट कर रहा हूं, अगले 2 साल तक दिमाग में रखिएगा। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कौन सी जगह से निकाल रहे, किस जगह से निकाल रहे। याद रखिएगा, कैथोड रे की स्पीड कभी भी हाई स्पीड बोलते, कैथोड रे की स्पीड हाई स्पीड बोलते, लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होती है। फिर से बोल रहा हूं, कैथोड रे के पास ऑब्वियस है रेज हैं, लाइट्स हैं, तो ऑब्वियस उसकी स्पीड हाई होगी, बट वो लाइट की स्पीड के बराबर नहीं होती। ये ध्यान रखिएगा, कभी भी याद रखिएगा, ये गलती मत कर दीजिएगा कि सर लाइट की स्पीड के बराबर कर रहे हैं आप। मतलब उसके आसपास चल रही होगी, लेकिन उसके आसपास चल रही हो उसका वो मत कर देना कि भाई वो कर रहे हैं कि नहीं नहीं सर ये तो लाइट की स्पीड के बराबर, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, वो उसके आसपास चल रही हो, अलग चीज है। इसके बाद कैथोड रे कैन कॉज फ्लोरोसेंस, ये सब स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, अभी आपको करवाऊंगा। अभी कैथोड रेज कॉजेज फ्लोरोसेंस, मतलब किसी के ऊपर टकराती हैं तो लाइट को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देती हैं, किसी के ऊपर टकराएंगी तो लाइट को और ज्यादा एम्पलीफाई कर देंगी। लास्ट वन, कैथोड रेज हीट द ऑब्जेक्ट ऑन विच दे फॉल ड्यू टू देयर काइनेटिक एनर्जी। कोई भी लाइट, क्या कोई भी रेडिएशन, किसी भी टाइप के रेडिएशन, आप किसी बल्ब के सामने भी कुछ देर खड़े हो जाओ ना तो आपको हीटिंग इफेक्ट पता चल जाएगा। कोई भी रेडिएशन अगर आती है तो उसका काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होगा? हीटिंग इफेक्ट में। तो हीटिंग इफेक्ट आपको हो सकता है एग्जाम हॉल में ये बोल दे कि कैथोड रे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। कैथोड रे क्या प्रोड्यूस कर रहा है? हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। कैथोड रे हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि कोई भी रेडिएशन, तुम बल्ब के आगे खड़े हो जाना, थोड़ी देर पसीना आना शुरू हो जाएगा। कैसे? उससे रेडिएशन आ रही है, ऑब्वियस आपकी उसकी जो काइनेटिक एनर्जी, उसकी जो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है, आप क्या कर रहे हो, उसके कारण उसकी हीटिंग इफेक्ट आ रही है। तो हीटिंग इफेक्ट याद रखिएगा। अगर कैथोड रे, सबसे इंपॉर्टेंट, अगर कैथोड रे किसी हेवी मेटल से पड़ेगा तो याद रखिएगा यही क्या करेगा? एक्सरे जनरेट करेगा। यही क्या करता है? एक्सरे प्रोड्यूस करता है। सबसे बड़ी बात, एक्सरे सब जानते होंगे, डॉक्टर बनेंगे आपको ही पता है, एक्सरे आपको ही पता है, अभी आपको एक्सरे ही पता चल जाएगा। अगर कैथोड रे किसी हेवी मेटल पे पड़ता है तो एक्सरे प्रोड्यूस करता है। कैथोड रे हेवी मेटल पे पड़ेगा तो एक्सरे प्रोड्यूस करेगा। अभी इसकी कहानी और भी आगे जानेंगे, बस इतना जानिए, कैथोड रे इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सरे, प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे। रेडिएशन, बेटा रेडिएशन होती है यार, कैसी बात करो। अब रेडिएशन को क्या डिफाइन करो? रेडिएशन मतलब जो मोबाइल से आ रही है, अभी आपको दिख नहीं रही, इसलिए बोला नॉट विजिबल होती है। रेडिएशन विजिबल थोड़ी ना कि अच्छा अंतिम ने सब साउथ इंडिया की मूवीज ना देख रहे हो कि हाँ लाइट पकड़ के ऐसे साइड कर दिया, वैसा नहीं होता बेटा। लाइट ऐसे पकड़ नहीं सकते, विजिबल थोड़ी ना होगी। आपकी मोबाइल से जो रेडिएशन आ रही है, मुझे जो रेडिएशन आ रही है, ऊपर से लाइट, इधर से लाइट की रेडिएशन आ रही है, उसको बोलते हैं। हाँ उधर पॉसिबल है, इधर नहीं, ठीक है। ये देखो एक्सरे प्रोड्यूस। दूसरा, इनकी आयनाइजिंग पावर होती है, मतलब आयनाइज कर सकती हैं। ऑब्वियस है, जिस गैस के पास होंगी उसको आयनाइज कर सकते हैं, आयनाइजिंग पावर्स होती हैं। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। कैथोड रे किस पे डिपेंड नहीं करता? नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता। नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड नहीं करता, मटेरियल पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई साहब? इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? दुनिया के सबसे छोटे पार्टिकल की, जिसकी कोई भी इज्जत नहीं करता, किसी के घर से कभी भी निकाल दो टेंशन नहीं होती। तो कैथोड रे किस पे डिपेंड नहीं करता? सर वो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड, इन सब पे डिपेंड नहीं करता है। पक्का हो जाएगा। नेगाट्रॉन्स इसका ओरिजिनल नाम था, नेगाट्रॉन्स इनका ओरिजिनल नाम था। फिर से एक बार देख लो, मैं फिर से बता रहा हूं, द नेचर ऑफ दिस रेज डू नॉट डिपेंड्स अपॉन, ये देख लो, द नेचर ऑफ दिस रेज डू नॉट डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस एंड मटेरियल यूज्ड इन दिस। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहां पर इस चैप्टर मिलेगी, दैट इज E/m रेशियो। E/m याद रखिएगा, कभी भी किसी का स्पेसिफिक वर्ड यूज कर दिया, अगर आपने स्पेसिफिक ऑफ x यूज किया, इसका मतलब x बाई किससे डिवाइड करना होता है? मास से। जैसे
मैंने बोला तुम्हें स्पेसिफिक चार्ज निकालो, ध्यान सुनना, स्पेसिफिक चार्ज निकालो तो वो क्या करोगे, चार्ज अपॉन मास कर दोगे, चार्ज अपॉन मास कर दोगे, चार्ज अपॉन मास। ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या लिख देंगे, E/m। याद रखिएगा, कोई बोले स्पेसिफिक चार्ज, स्पेसिफिक चार्ज मतलब चार्ज अपॉन मास रेशियो, चार्ज अपॉन मास रेशियो। आयनाइज का मतलब बेटा, आयनाइज का मतलब आयनाइज करना, यार क्या बात कर रहा है ये, इसको क्या बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन आयनाइज इसी को बोलते हैं ना, शायद 9th-10th में पढ़ा हो, इसको आयन बना दिया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया। ये किसने किया होगा, किसी रेडिएशन ने किया होगा। तो ये पावर किसके पास है, आयनाइजिंग पावर किसके पास है, सर कैथोड रे के पास भी होती है, कैथोड रे के पास भी आयनाइजिंग पावर होती है। तो ध्यान सुनना अपने पास, हाँ देखना अपने पास, ये बोल रहा हूं E/m रेशियो कैथोड रे का, कैथोड रे के अंदर कौन है, इलेक्ट्रॉन है, तो चार्ज अपॉन मास रेशियो सर किसके बराबर आता है, ये देख लेना, इलेक्ट्रॉन के बराबर आया सर। E/m रेशियो याद रखिएगा, E/m सर इलेक्ट्रॉन का अगर E/m निकालोगे तो ये किसके बराबर आता है, 1.78 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर kg। अगर ग्राम में लिखोगे तो ग्राम में 10 की पावर 8 कूलम पर ग्राम। ये रेशियो याद रखिएगा, आपके नोट्स में होना चाहिए जब आप लिख रहे होंगे। कैथोड रेज का E/m रेशियो कभी भी किसी के मास के ऊपर, किसी के E/m मतलब चार्ज अपॉन मास, चार्ज। अब ये मत बोलना चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैं बेहोश हो जाऊंगा। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास ऑन इलेक्ट्रॉन, बेटा अभी तो हमने पुरानी हिस्ट्री स्टार्ट करी है, आप तो बहुत लकी है ना, आपको पहले चैप्टर में बता दिया गया इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, मास क्या होता है। अब जो साइंटिस्ट थॉमसन था उसको थोड़ा ही ना पता था, उसको हमारे जैसा टीचर मिला नहीं था कि पहले दिन ही बता दे। उसको लगा कि भाई कैसे करें, तो उसने बेचारे ने ऐसे स्टार्ट किया। उसने देखो एक एक चीज खोज के लाया, सोचो उसका स्ट्रगल, उसका स्ट्रगल तुम समझते नहीं हो। इतना लो प्रेशर और इतने हाई वोल्टेज में था बेचारा, उसने एक एक चीज खोज के लाया, जिंदगी में डिफाइन किया, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेट किया। और थॉमसन के ऊपर तुम हंसोगे अभी थोड़ी देर बाद कि थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन को खोजा, इलेक्ट्रॉन को सब कुछ किया और उसका एक एग्जैक्ट चीज नहीं बता पाया। ठीक है, अरे माइनस ले ले भाई, ओहो तू भी यार, आज तो तुम माइनस प्लस के चक्कर में ना मेरे पीछे पड़ गए भाई। इतना पढ़ाया है तो इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकता हूं ना यार। माइनस माइनस, अबे भाई इलेक्ट्रॉन का चार्ज, हाँ हाँ थैंक यू सो मच। आप नहीं होते तो हम कैसे पढ़ा पाते भाई, हाँ आप नहीं होते तो हम कैसे पढ़ा पाते, बताइए। आपने इतनी बड़ी गलती निकाल दी, मैं मॉड लगा दूं, खत्म हो जाएगा एक बार में। ठीक है, हाँ देख भाई माइनस, अरे भाई ऐसा कुछ छूट जाए तो समझ जाया कर यार, इलेक्ट्रॉन है तो निगेटिव चार्ज होगा। हाँ ठीक है, थॉमसन की कहानी अलग लेवल पे। सोचो उसने पूरा ये डिस्कवर करा, पूरी कहानी बनाई कि अरे भाई साहब ऐसा ऐसा होता है। सोचो उसने सब कुछ बता दिया, सब कुछ करने के बाद जो उसकी जिंदगी में हुआ, उसकी जिंदगी इतनी बेचारे की बेकार हो गई ना आज के टाइम पे। जो तुम थॉमसन को, तुम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का मास ऐसे निकाल देते हो ना, उस बेचारे को कुछ भी पता नहीं चला। चलिए आ जाइए, अरे बाप रे कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया यार, और छोटा, अरे और छोटा कैसे होगा यार। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैथोड रेज। ये बाबा जो सत्संग करते हैं ना, क्वेश्चन भी पूछते हैं, ये वाला सत्संग नहीं है कि खाली सत्संग सुन रहे हैं, सत्संग सुन रहे हैं, नहीं, हाँ ये वो है जिसमें पूछा जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या होगा, क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग कैथोड रेज। कैथोड रेज के बारे में क्या करेक्ट नहीं है, अच्छा क्या नहीं करेक्ट, नॉट करेक्ट है, ओके। क्या होगा, क्या होगा, आपको इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसके लिए मैं आपको प्रिपेयर करने के लिए बोल रहा हूं। बाकी आपको कोई ऑब्वियस है, कोई थ्योरी लिखने के लिए नहीं बोलेगा कि भैया थ्योरी लिखो, किसके ऊपर डिपेंड करता है। चार्ज एंड मास बोल रहा है कैथोड रे का, चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ गैस। कैसी बात कर रहे हैं भाई तुम, यही तो हमने पढ़ा था कि ये डिपेंड नहीं करता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जो लोग पार्टिसिपेट नहीं किए, एटॉमिक स्ट्रक्चर का पहला पोल हो गया आपकी जिंदगी का। देख लीजिए धीरे धीरे कहानी अब आगे बढ़ रही है। थॉमसन भाई साहब आगे चल रहे हैं। थॉमसन को बोला गया कि सुनिए ना सर, आपने कैथोड रे के बारे में इतना कुछ बोल दिया। अरे यार ये बंदा
लिख ले भाई, तुझे पता है एग्जाम हॉल में ये 7 6 और 7 8 याद नहीं रहेगा, तुझे बस याद करने के लिए क्या बोलूंगा, ये 10 की पावर 11 याद रखियो, तेरे से उतना ही याद रह जाए ना 1.5 साल बाद, तो मैं तुझसे पूछूंगा। निगेटिव पॉजिटिव तो छोड़ दे, 10 की पावर 11 याद रखियो भाई। चलो, किसने बोला कि सर चार्ज अपॉन मास रेशियो, थॉमसन को अपने आप तो आया नहीं होगा, उसने कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे। ध्यान से देखो, क्योंकि इस चैप्टर में अब एक्सपेरिमेंट्स बहुत सारे, कहानियां चलती रहेंगी। थॉमसन एक्सपेरिमेंट्स करके बैठा, उसने बोला कि यार इसके अंदर ये निगेटिव चार्ज पार्टिकल है। लोगों ने बोला बताइए ना फिर, है देख रहे हो विनोद, देख रहे हो कैसे मजे ले रहा है, बोल रहा है बताइए ना इसके अंदर कितना चार्ज होगा, कितना मास होगा। अब थॉमसन यार खुशी मना ही नहीं पा रहा, मतलब ऐसी हालत हो गई है कि बेचारा विराट कोहली वाली टीम हो गया, मतलब उसके लिए प्लेऑफ में आना खुशी की बात हो जा रही है कि भाई हम प्लेऑफ में आ गए, ठीक है, मतलब इतनी बुरी। अब बेचारा थॉमसन बेचारा अभी खुश था कि यार मैंने क्या डिस्कवरी करी, मैंने क्या बात करी। लोग पीछे पड़ गए, लोग बोल रहे सर एक बात बताइए ना, इसका चार्ज कितना होता है, मास कितना होता है, बताइए तो सही। थॉमसन बोला यार बड़े अजीब से लोग यार, क्रेडिट देना चाहिए था, खुशी मनानी चाहिए थी। अब पीछे पड़ गए कि चार्ज बताओ, मास बताओ, नहीं बताओगे तो हम कैसे माने तुम्हारी बात सच है या बुरी है। अब यार थॉमसन बेचारा उसने क्या करना, फिर से वो एक्सपेरिमेंट करने बैठ गया। अब थॉमसन की जिंदगी ऐसे ही चल रही है, उसने बोला यार क्या करूं यार, ऐसे लोगों ने उंगली कर करके बर्बाद कर दिया यार। थॉमसन फिर से बैठ गया, उसने कुछ चीजें प्रिडिक्ट करी, मतलब ध्यान सुनिएगा, फोर्स ऑन चार्ज क्यू, थोड़ा सा फिजिक्स पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, फोर्स ऑन चार्ज क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान सुनिएगा, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आप बोल रहे थे ना कि इधर की तरफ मुड़ जा रहा है, उसका फोर्स निकाला बेचारे ने, कितना होता है Q इंटू ई, Q इंटू ई, Q इंटू वी, ठीक है, Q इंटू ई, ठीक है। फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है Q इंटू ई। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पार्टिकल जाएगा, मैंने क्या बोला, जैसे गुंडे मोवाली का एरिया होता है वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना एरिया होता है, अगर गलती से उसके एरिया में घुस गए तो खींच देगा आपको, कितने फोर्स से खींचेगा, Q इंटू ई से, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली अगर कोई चार्ज, ध्यान से देखना, फोर्स ऑन चार्ज Q हैविंग वेलोसिटी v, अगर उसकी वेलोसिटी v है इन एन मैग्नेटिक फील्ड b, अगर वो मैग्नेटिक फील्ड में चला गया तो उसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो ध्यान से देख लीजिएगा, ये v क्रॉस b बोला जाता है। ये क्रॉस प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट ई के ऊपर जो लाइन खींच रहा हूं, ई के ऊपर जो लाइन खींच रहा हूं, वो सारा का सारा वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मजे में खींच रहा हूं। ये उड़ता हुआ तीर जो बना रहा हूं, उड़ता हुआ तीर नहीं है, वो क्या है, वेक्टर है, जो अभी फिजिक्स में आपको मजे देगा। मैं बस आपको बता रहा हूं, थोड़ी बहुत फिजिक्स आपको पढ़ा रहा हूं कि जो फोर्स है इलेक्ट्रिक फील्ड में कितना लगता है, चार्ज इंटू ई, मैग्नेटिक फील्ड में कितना लगता है, v इंटू बी। थॉमसन बोला यार कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे कैसे निकालू, इसका चार्ज बाई मास रेशियो कैसे निकालू। इलेक्ट्रिक फील्ड में गया, थॉमसन लेके गया, बोला कैथोड रे चलो तुम्हें देखता हूं। कैथोड रे ने बोला यार देखो भाई, तू अगर प्लस लगा रहा है, इधर माइनस लगा रहा है, तो तू तो इधर अट्रैक्ट हो गया, अगर तू इसी के पैरेलली परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर मतलब अगर इस एक्सिस पे है, ये इधर जा रहा है, ये वाई एक्सिस पे हो गया, एक जेड एक्सिस पे अगर नॉर्थ और साउथ पोल लगा दूं, तो सर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर डेविएट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर डेविएट कर रहा है, कितना फोर्स लग रहा होगा, Q इंटू ई लग रहा होगा। सिमिलरली कैथोड रे जा रहा है, इधर क्या लगा दो, साउथ, इधर क्या लगा दो, नॉर्थ, ये देख लो इधर कौन सा फोर्स लग रहा होगा, Q V क्रॉस B लग रहा होगा, Q V क्रॉस B लग रहा होगा। तो लोगों ने बोला यार इससे हमें क्या फायदा, इससे हमें क्या फायदा, ध्यान सुनना, इससे हमें क्या फायदा। लोगों ने बोला यार इससे हमें क्या फायदा। थॉमसन ने बोला रुक जाओ यार, कोई बात नहीं, तुम लोग टेंशन मत लो, तुम लोग टेंशन मत लो। मैंने बोला कैथोड रे इलेक्ट्रिक फील्ड में इधर डेविएट होगा, कितना फोर्स लगेगा, Q इंटू, सर ये इधर लगेगा, Q मतलब चार्ज, ठीक है, Q V क्रॉस B। इसने बोला यार एक काम करता हूं, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं, सुनना ध्यान से, मैं एक एक्सपेरिमेंट करता हूं। कैथोड देखो, इसीलिए बोलते हैं ज्यादा पढ़ोगे तो और ज्यादा उंगली, और मान लो तुम डॉक्टर बनने के लिए चाहे, अभी देखो तुम पढ़ाई कर रहे हो, MBBS करोगे, MBBS करके जैसे ही बैठोगे ना, फिर से वो रिश्तेदार आ जाएंगे, MD नहीं हुआ, MS नहीं हुआ, अगर 12th करके 12th में मार्क्स नहीं आए, तुम्हारी ये हालत कर देंगे, ठीक है। ध्यान सुनना, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है भाई, मैग्नेटिक फील्ड को बी बोलते हैं। अरे तुम्हें न्यूमेरिकल नहीं करना, बस तुम्हें बता रहा हूं कि ये डेविएट करेगा तो इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, नीचे की तरफ इतना फोर्स, ऊपर की तरफ इतना फोर्स लगेगा, ये बता रहा हूं, हाँ ये बता रहा हूं। बी मतलब
हाँ बाकी वेक्टर है, वेक्टर अभी छोड़ दो, तू अभी इसको बस मान के चला, ऐसे ही मान के चला। फिजिक्स आएगा ना, जब आएगा तो मुझे याद करेगा कि हाँ सर ने कुछ बताने की कोशिश करी थी। फोर्स ऑन चार्ज क्यों? क्योंकि तुझे अभी नहीं पढ़ना ना, अभी 1.5 साल बाद फिर से कॉपी पलटेगा, फिर से मेरी याद आएगी, हाँ तू गाना गाएगा। मैग्नेटिक फील्ड में वेलोसिटी, अरे कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तभी फोर्स लगता है भाई। हाँ अभी पढ़ने में टाइम लगेगा, चलो हमें कोई दिक्कत नहीं। थॉमसन पढ़ाई करके बैठा, थॉमसन ने कोई दिक्कत नहीं, थॉमसन ने कोई बात नहीं, उसने बोला यार ठीक है अपना जाने दो। थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया, तुम लोगों के लिए देखो थॉमसन ने कितना खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया। ये देख लो, ये कैथोड था। एनसीईआरटी की पिक्चर है भाई साहब, एनसीईआरटी की पिक्चर है। थॉमसन की जिंदगी तुमने कितनी मजाक उड़ाई, देख लो। ये थॉमसन बेचारा यहां पर ये देखना ऊपर कब गया था, ऊपर कब गया था? इन प्रेजेंस ऑफ, ए पे कब गया था? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। ऊपर कब डेविएट होगा? सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो ये नीचे कब डेवलप होगा? नीचे कब होगा? ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर क्या लगता है सर? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट क्या लगता है? ये जो डेविएशन हो रही है, ये जो डेविएशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ओनली। देखो कैथोड रे आ वैसे ही रहा था, ध्यान सुनना, अरे भैया ये सुनना ध्यान से। ये देखो कैथोड रे चला, जाना कहां था उसको? स्ट्रेट। तुमने इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव लगा दिया, इधर अरे यार इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, उस पॉजिटिव साइड अट्रैक्ट हो गया, इधर नेगेटिव साइड अट्रैक्ट हो गया। अब सर बीच में लोगों ने बोला कि यार बीच में कब आएगा? तो कैथोड रे के बारे में यही चीज मेंटेन करते करते थॉमसन को क्या मिल गया? E/m रेशियो। उसने बोला कि यहां पर क्या होगा? बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक, बैलेंस्ड फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तुमसे एग्जाम हॉल में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करवाएगा, लेकिन तुमसे क्वेश्चन कौन पूछेगा? क्या पूछेगा? तो ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि भैया बैलेंस्ड इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में ये पिक्चर देके पूछा जाएगा। अरे ड्रॉ नहीं करना है भाई, तुझे बस समझना है। इलेक्ट्रिक फील्ड में ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड में नीचे, इन दोनों फोर्सेस को बैलेंस किया। कोई पूछेगा, एक बात बता, अगर तुझसे पूछे कि यहां पर कितना फोर्स लग रहा था, तो क्या बोलेगा? Q इंटू ई। नीचे कितना फोर्स लग रहा था? QV क्रॉस B। अब उसने चार्ज वार्ज कैलकुलेट किया, तुझे उतनी फिजिक्स अभी नहीं आती है, तेरे साथ लिमिटेशन। तुझे क्या बोला मैंने भाई कि तुम्हें अगले साल 12th के लास्ट में पढ़ाएंगे ये पूरी कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि तब तक तुम्हें फिजिक्स आ चुकी होगी, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें फिजिक्स आती है। अभी के लिए बस इतना जान जाओ कि फोर्सेज लगते हैं तभी ये डेविएट करते हैं। अब ये मत पूछना फोर्स क्या होता है, ठीक है? ये फोर्सेज लगते हैं तभी अपने रास्ते से क्या करते हैं? डेविएट करते हैं। और तुमसे कोई पूछे, हाँ अबे भाई पॉजिटिव किधर को तो डेविएट क्यों कर रहा है? अरे पॉजिटिव जाएगा, मान ले तू पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बगल में तुझे अगर नेगेटिव चार्ज दिखे तो अट्रैक्ट होगा ना भाई, कि नहीं सर मैं नहीं अट्रैक्ट होता। ऐसे नहीं होता ना, डेविएट क्यों करता है? कोई अट्रैक्ट होता है उसके साइड। अब ये डेविएट क्यों कर रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव साइड डेविएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड में नॉर्थ पोल साइड डेविएट करेगा। अब ये उसका नेचर है, नेचर में अट्रैक्ट नहीं होता भाई। देख ले कुछ बीमारी ना हो जाए। तू जाएगा अपने अपोजिट मतलब सेक्स जेंडर साइड देखेगा ना भाई कुछ, या सेम, आजकल तो सेम भी देख सकता है, हाँ मतलब वी रिस्पेक्ट ऑल, ठीक है, सेम साइड भी देख सकता है भाई, कोई ऐसी बात थोड़ी। डेविएशन तो आती होगी ना। हमारा स्पैमर दिन भर यहां लगा रहता है, तुम अपना इंस्टा आईडी दो, नेहा तुम क्या कर रही, तुम अपना इंस्टा आईडी दो, तुम्हें नहीं। डेविएशन कैसे हो रहा है? डेविएशन नीचे, हाँ डेविएशन हो सकता है, किसी के मन में हो सकता है यार, कोई पढ़ते पढ़ते डेविएट हो जाता है। जैसे मैंने बोला अभी कि डॉक्टर बनेंगे, हाँ डेविएशन उसी को बोलते हैं ना भाई। तू पढ़ते पढ़ते इंस्टाग्राम सोच रहा है, उसको डेविएशन ही तो बोलते हैं। किसी को देखेगा तो क्या देखेगा? हाँ क्यों डेविएट हो रहा है? डेविएट इसलिए कि उसका नेचर है। तू कैसे पढ़ाई छोड़ देता है? अरे ये इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होते हैं। परपेंडिकुलर मतलब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है, ध्यान सुनना। अरे वो भाई पिक्चर में अब 3D तुझे पिक्चर नहीं दिखा सकते, तो इसलिए देख, अगर तुझे भाई ये कैथोड रे का डायरेक्शन है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लग रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर लगता है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। ये पिक्चर में अब 3D नहीं दिखा पा रहे हम लोग सही से, ठीक है, 3D पिक्चर नहीं दिखा रहे, इसलिए वो हो रहा है।
बस तुझे इतना याद रखना है, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड में, बीच में बैलेंस्ड में, और तीसरे में इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एनसीईआरटी में यही पिक्चर मिलेगा। इसी एपरेटस से उस बेचारे ने क्या निकाला, उस बेचारे थॉमसन ने क्या क्या निकाला। वो डेविएट हो गया अपनी जिंदगी में, जैसे तुम हो गए। उसने एक सिंपल सी चीज निकाली, उसने एक डेरिवेशन निकाला। देखो थॉमसन की बेचारे की हालत, क्यों? उसको इस एक्सपेरिमेंट में इतनी इंग्लिश पढ़ने के बाद, इतना फिजिक्स पढ़ने के बाद जो तुम्हारा दिमाग घूम रहा है, उसका भी दिमाग घूमा। उसने बोला कि भैया एक काम करते हैं, यहां पर जो डेविएशन है, यहां जो डेविएशन है, डेविएशन ऑफ कैथोड रे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे उतना ज्यादा क्या हो जाएगा, डेविएशन बढ़ता चला जाएगा। डेविएशन उतना ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। और सर अगर मैं बात करूं, सर चार्ज जितना ज्यादा करोगे उतना ज्यादा डेविएशन बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि सर कोई भी फोर्स ले लो, फोर्स क्या था, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड था। फोर्स क्या था, चार्ज इंटू मैग्नेटिक फील्ड, ये था, यही था ना। तो सर ये देख लो, इलेक्ट्रिक फील्ड सर चार्ज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरा लास्ट वन, जो डेविएशन होता है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। वो क्या होता है, मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मास के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो ये जो डेविएशन उसने मेजर करी, उसने यही मेजर करा कि भैया ये जो डेविएशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास। हाँ, अरे भाई कोई दिक्कत नहीं, एनसीईआरटी में ही कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। एनसीईआरटी में अपोजिट दिया है तो अपोजिट ही कर लेना भाई। वो 3D पिक्चर है, वो नॉर्थ साउथ ऐसे दिखा रहा है, देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। बस आप एक जान जाना, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अपोजिट साइड मैग्नेटिक फील्ड होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अपर डायरेक्शन में अट्रैक्ट हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड में नीचे हो रहा है। बाकी आपको ये जो फिजिक्स मिलेगी, आपको फिजिक्स 12th क्लास में मिलेगी। मैं बार बार बोल रहा हूं, इतनी हाई लेवल फिजिक्स अभी नहीं करना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, एक बात बता, मास जितना कम होगा उतना जल्दी उड़ेगा ना आदमी, फोर्स उसके ऊपर उतना ज्यादा लगेगा ना भाई। झटका ज्यादा तेजी से किस पे लगेगा? एक बात बता, अभी जैसे जोर की आंधी वांधी आती है तो कौन उड़ रहा होता है? किसको, कौन से दोस्त को तुम पकड़ते हो? मजाक किसका उड़ाते हो? पतले वाले का ना, हाँ, मोटे वाले का थोड़ी ना उड़ाते हो। डेविएट कौन जल्दी होगा? जिसका भाई ऑब्वियस है मास क्या होगा, कम होगा। छोटा भाई को देखते हो कितना जल्दी डेविएट होता है। हाँ, एक ऐसे डेविएट हो जाता है, तुम्हें थोड़ा टाइम लगता है, तुम पहले देखते हो कि कौन सा है, क्या है। आज के टाइम में जैसे तुम बड़े होते जाओगे तो अब सेलेक्ट करोगे, अच्छा इसको डेविएट करना है, अपने आप को डेविएट करना है कि नहीं करना है। छोटे भाई को देखो, कहीं भी डेविएट हो रहा है, कहीं भी कुछ भी डेविएट हो रहा है, ठीक है। हाँ तो अरे भाई तू इतना अभी फिजिक्स मत पढ़ ज्यादा मेरे से, फिजिक्स पढ़ेगा, जब तू पढ़ेगा तुझे पता चल जाएगा। अभी बस इतना जान कि भाई कैथोड रे डेविएट करता है अपने रास्ते से। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाओगे, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाओगे तो डेविएट करेगा। मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तुझसे ये पूछा जाएगा। हाँ, कैथोड रे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में, इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन ने मेजर किया, इस एक्सपेरिमेंट से थॉमसन ने मेजर किया E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सोचो उसकी इतनी बुरी हालत है। E/m रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना आया? 1.76 इंटू 10 की पावर माइनस 10 की पावर 11 कूलम पर केजी आया। उसको हाँ माइनस भी लगा देता हूं भाई, -1.76। इस एक्सपेरिमेंट से उसने मेजर कर करके बेचारे ने निकाला तो उसको ये मिला, और उसको अभी भी चार्ज और मास नहीं मिला, उसको अभी भी चार्ज और मास नहीं मिला। सोचो उसकी मतलब बैंड कितनी बजी हुई है। उसने E/m रेशियो इलेक्ट्रॉन का निकाल के फिजिक्स का फॉर्मूला लगाया। एक्चुअली ये फॉर्मूला होता है QV × B, ऐसे निकालते हैं। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपना फॉर्मूला आएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके उसने क्या निकाल दिया? चार्ज बाय मास रेशियो, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। याद रखिएगा, इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं। उसने अलग अलग गैस के साथ, सोचो अलग अलग गैस के लिए, फॉर डिफरेंट गैस, अलग अलग गैस के लिए ट्राई किया। बोला भाई साहब अलग अलग गैस पे ट्राई करता हूं, फॉर डिफरेंट गैस E/m रेशियो क्या रहा? सेम रहा। E/m रेशियो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या रहा? सेम रहा।
बेचारा थॉमसन बोला यार मेरे को बहुत उंगली कर दी तुम लोगों ने, मेरे को बहुत उंगली कर दी, मेरे को बहुत उंगली हो गई भाई, ये बहुत ज़्यादा बर्बाद हो गया मामला, अब मैं एक्सपेरिमेंट से हाथ धोता हूँ, मुझे नहीं सीखना, मुझे नहीं करना, मुझे लोगों के क्वेश्चन का आंसर नहीं देना कि चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, मेरे से गलती हो गई, मैंने कैथोड रे डिस्कवर कर दिया। थॉमसन बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया, उसने बोला यार मैं नहीं कर रहा, मेरा हो गया बस भाई, मेरा 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 कहानी खत्म हो जाएगी। थॉमसन को देखना हो, थॉमसन ऐसा दिखता है, थॉमसन एनसीईआरटी पिक्चर में शायद दिख जाएगा, ऐसा देख रहे हो, बेचारा बाल वाल सब झड़ गए, मेरे से तो ज्यादा ही है लेकिन 26 झड़ गए उसके सारे। उसने सोचो ये पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, पूरा एक्सपेरिमेंट सेटअप किया, और उसको यही 3-4 लाइंस मिली जो आपको एनसीईआरटी में ऐसे दिख जाएगी, आपको एनसीईआरटी में ये लाइंस दिख जाएंगी, आपको एनसीईआरटी में लाइंस दिख जाएंगी, आपको एनसीईआरटी में ये लाइंस दिख जाएंगी। तो थॉमसन बेचारा बोला यार हो गया यार, छोड़ो, जमाने के पीछे नहीं जाएंगे, अब छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, बेचारा छोड़ दिया अपने पास, ठीक है, उसने अपनी 2-4 चीजें निकाली, फिर शांत बैठ गया। जो चीज तुम्हें पहले दूसरे दिन पता थी ना, वो बेचारे को बहुत लेट पता चली, सोचो, ठीक है, मतलब स्मार्ट आदमी तो ठीक ही है। अब देखो कितनी इंग्लिश लिख रहा, 1897, सोच रहे हो कहां पर किस टाइम बात कर रहा था, ब्रिटिश फिजिसिस्ट जे थॉमसन, तो फिजिसिस्ट था, केमिस्ट्री में पढ़ रहे, इसीलिए दिक्कत होती नहीं, इसलिए तुम्हें समझ में नहीं आता। हाँ क्या, अरे सर अब समझ में आया ओरिजिनल दिक्कत कहां है, ओरिजिनल दिक्कत क्या है, फिजिक्स की कहानी को केमिस्ट्री में बताया जा रहा, बताओ, फिजिक्स का आदमी जानबूझ के केमिस्ट्री में घुसा हुआ है ताकि तुम्हें ना समझ में आए, ठीक है। इसका जे थॉमसन की बात कर रहा था, तो रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज टू द मास इज यूजिंग, वही सब कि देखो अप्लाई करा, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर एज वेल एज द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसने क्या देखा कि जो डेविएशन हो रही है वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही है, जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा डेविएशन, जितना हल्का पार्टिकल उतना ज्यादा डेविएशन, सर जितना ज्यादा इंक्रीज इन वोल्टेज, मतलब जैसे जैसे आप स्ट्रेंथ बढ़ाओगे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की बढ़ती चली जाएगी। और ये सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद उसके पास 3 चीजें मिल के आई, 3 चीजें निकल के आई, 3 चीजें क्या, ये चार्ज बाई मास रेशियो निकल के आया, इसकी जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। चलो आ जाओ, क्वेश्चन बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। ई बाई एम रेशियो ऑफ कैथोड रेज एक्स रे, एक्स यूनिट, कैथोड रे का ई बाई एम रेशियो एक्स यूनिट है जब हाइड्रोजन गैस फिल्ड है। अगर हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम गैस फिल कर देंगे तो ई बाई एम रेशियो कैथोड रे का क्या होगा। ई बाई एम रेशियो अगर हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम के बदले रख दें, हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम का रख दें, तो भाई ई बाई एम रेशियो इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, चेंज होगा। हाइड्रोजन का मास 2, ड्यूटेरियम का मास 4, क्या ई बाई एम रेशियो कैथोड रे का चेंज होगा। पहले हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस है, इसका मोलर मास 2 ग्राम और इसका मोलर मास 4 ग्राम, ड्यूटेरियम का मोलर मास 4 ग्राम। क्या उससे क्या फर्क पड़ेगा, उससे क्या फर्क पड़ेगा। ई बाई एम रेशियो कैथोड रे का, कितना हार्ड है ना। इसके बेटा क्वेश्चन ऐसे ही मिलेंगे आपको, थ्योरेटिकल पॉइंट्स के क्वेश्चंस ऐसे मिलते हैं, थ्योरी के क्वेश्चंस ऐसे ही मिलते हैं। क्या होगा, मोलर मास चेंज होने से, गैस का मास चेंज होने से क्या ई बाई एम रेशियो अलग होगा या सेम रहेगा। हम लोग बार बार ये लाइन पढ़ रहे थे कि ई बाई एम रेशियो गैस से, यहां पर गैस से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो सर क्या हो जाएगा, मेरा यूनिट क्या आएगा कैथोड रे के लिए, क्या आ जाएगा। हे भगवान, कैसे चल रहा है भाई, किसी ने 2x है, सी वाले x/2, मुझे पूरा भरोसा था, इसीलिए मैंने बोला यहां 4 ग्राम, तुम्हें क्या लगता है, मैंने जानबूझ के बोल तो रहा था, मैं तुम्हें तो ट्रैप कर रहा था। ए सी सी सी, हाँ भैया गलती से ये वाली गलतियां मत करो, नहीं तो दिक्कत ये नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है सत्संग, लेकिन सत्संग से क्वेश्चन जब आएंगे पता चला यार ओ, होता ना कुछ क्वेश्चन देख के, अरे यार ये करना था, ये भी सोचना था। प्लीज ऐसा मत करो। देखो अगला क्वेश्चन, चल भाई 1.76 वाले बता, इस क्वेश्चन का आंसर बता। चार्ज टू मास रेशियो, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, ई बाई एम रेशियो ऑफ इलेक्ट्रॉन बताना है, क्या होगा ई बाई एम रेशियो, ई बाई एम रेशियो क्या होगा। हाँ जल्दी,
मुझ पर क्या होगा? 10 की पावर 11 याद रखो कूलम पर केजी में, 1.76 याद रहे चाह ना रहे। आपको एग्जाम हॉल में ये क्वेश्चन ऐसे मिलेगा कि भैया आप आंसर निकाल पाओ। चलो वापस आए मेरे मेरे करण अर्जुन, वापस आए भाई साहब। हाँ मुझे तो लगा कि बस फंस गए। ठीक है। हाँ मैं तो अंदर अंदर गाना गाने लगा था। एहसान तेरा होगा मुझ पर, जो चाहता हूँ वो आंसर दो, मुझे तुमसे नहीं उम्मीद हो गई है। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कैथोड रे कैसा एक्सपेरिमेंट था, एक बार ध्यान से देखना। फिर से हम लोग चलते हैं, शुरू से आते हैं, एक बार फिर से देखते हैं। मैं थॉमसन की कहानी शुरू कर रहा था। थॉमसन की कहानी कहाँ से चालू हुई? हमने बोला यार एक एक्सपेरिमेंट हुआ। एक एक्सपेरिमेंट हुआ, क्रुक्स ने एक्सपेरिमेंट करा यहां पर, बहुत लो प्रेशर, नियरली वैक्यूम, नियरली वैक्यूम। ठीक है। एक कैथोड से चला एनोड की तरफ, एक रेडिएशन आ रही थी, और वही थॉमसन ने क्या करा, परफोरेटेड एनोड लगाया, एक फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगाई जिंक सल्फाइड की, और यहां पर देखा कि यार इधर से रेडिएशन आ रही है, इधर से रेडिएशन आ रही है, तो निगेटिव साइड से आ रही है, तो इसलिए उसका नाम क्या रख दिया, नेगेटिव चार्ज से, तो कैथोड रे नेगेटिव चार्ज। ठीक है। हाँ कैथोड रे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज उसने नाम रखा। फिर टेस्ट करा कि भाई ये किस साइड डेविएट हो रहा है, पॉजिटिव साइड, मतलब इसके अंदर पक्का नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। और यही सब कहानियां करी। उसके बाद प्रॉपर्टीज देखने लगे। प्रॉपर्टीज क्या देख रहे कि यार नॉर्मल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड नहीं लगाओगे तो स्ट्रेट जाएगा, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे वो अलग अलग मूव करना शुरू करेगा, मतलब वो नेगेटिव चार्ज की तरह काम कर रहा है। तो इसने बोला अच्छा एक काम और कर लेते, मैग्नेटिक इसके बारे में कि सर कैथोड रे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप कौन सा इलेक्ट्रोड ले रहे हो, कौन सा गैस ले रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। कैथोड रे हमेशा हाई स्पीड ट्रैवल कर रही है। कैथोड रे कॉजेज फ्लोरेसेंस, ये किसी को हीट कर सकते हैं जब इनके ऊपर पड़े। कैथोड रे प्रोड्यूसेस एक्सरे, कैथोड रे पोजेस आयनाइजिंग पावर, मतलब इसको आयनाइज कर सकती हैं, किसी भी गैस को आयनाइज कर सकती है। ये देख लो नेचर किस पे डिपेंड नहीं कर रहा, फिर से नेचर ऑफ गैस पे। E/m रेशियो हमने पढ़ लिया है, E/m रेशियो हमने पढ़ लिया है। फिर हमने ये क्वेश्चन किया, फिर हमने चार्ज टू मास रेशियो। थॉमसन ही बेचारा अभी तक कर रहा था, थॉमसन हार मान जाएगा। थॉमसन बेचारा फ्रस्ट्रेट हो गया तुमसे, बोला कि भाई एक काम करते, निकल चलते हैं यार, अब दुनिया में रह के क्या ही फायदा है, लोग उंगली पे उंगली करे जा रहे हैं, मेरे से पूछ रहे थे, मैंने स्पेसिफिक चार्ज बता दिया। इलेक्ट्रॉन का सोचो, उसका बेचारे का कितना दिन बुरा होगा। सोचो उसने इलेक्ट्रॉन का स्पेसिफिक चार्ज बता दिया, इलेक्ट्रॉन का रेज बता दिया, लेकिन उससे किसने पूछा एग्जैक्ट चार्ज बताओ, एग्जैक्ट चार्ज बताओ, एग्जैक्ट मास बताओ, वो नहीं बता पाया। और इसी चक्कर में थॉमसन बेचारा हमसे बोला कि भैया चलते हैं, आप किसी और को पकड़ लीजिएगा, आप किसी और को पकड़ लीजिए। अब थॉमसन बेचारा चला गया। थॉमसन बोला कि यार छोड़ो, बोला कि यार छोड़ आए हम ये गलियां, अब हमें जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, हम मोह माया से मुक्त हो चुके हैं, अब हम लोग मेन काम पे फोकस करेंगे। और मेन काम क्या बोला कि यार थॉमसन चला गया। अब लोगों ने बोला यार कोई तो बताए, कोई तो बता दे भाई, कोई तो बता दे कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होगा। चार्ज बाई मास रेशियो तुमने निकाल दिया, लेकिन चार्ज बता दो। अगर चार्ज बाई मास रेशियो पता है तो सर चार्ज बता दो, कोई भी चीज बता दो, हम लोग निकाल लेंगे। एक चीज बता दे दूसरा निकल जाएगा, चार्ज बता दे तो मास निकल जाए, मास बता दे तो चार्ज निकल जाए, कोई तो एक चीज बता दो। अब इतना रिक्वेस्ट किया तो चलो भाई, एक भाई साहब आए जिनका नाम था मिलिकन, और मिलिकन भाई साहब पता है क्या बोले? अब देखोगे ध्यान से, मिलिकन भाई साहब क्या बोले। मिलिकन भाई साहब बोले हाँ इलेक्ट्रॉन का एक बोला इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी इतना बड़ा था। हाँ भाई जो तुम आज सोचते हो ना वो उसमें टाइम लगता है। जैसे किसी को लगता हो कि एआई अभी आया है, एआई की हिस्ट्री पता है कब से है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कब से स्टार्ट हुआ है, 1960 से स्टार्ट हुआ है। उसके अंदर डिस्कवरी होती रही, अब जाके एआई, मशीन लर्निंग, ये सब चीजें आ गई हैं। हमें जो लगता है ना कि एक दिन में मिल गया होगा इलेक्ट्रॉन, थॉमसन गया होगा, हाँ हाँ बैठा, ऐसा नहीं होता। ये हिस्ट्री इसलिए पढ़ाई गई ताकि आपको पता चले कि हर एक सक्सेसफुल आदमी इतनी ही मेहनत से चलता है। जैसे आप अभी मेहनत करोगे अगले 2 साल तक, तब जाके आप सक्सेस अचीव करोगे। जो उड़ जाएंगे बीच में उड़ जाएंगे। ठीक है। अब यहां पर कौन आया, तो यहां पर मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट आया। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स एनसीईआरटी में हैं, इसीलिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। चलो एक सिंपल सी बताओ, अगर कोई ये चार्ज, ये एक नॉर्मल पेन है, अगर इसको मैं नीचे गिराता हूं तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा? अगर ये अपने आप इसको छोड़ देता हो तो इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा?
ग्रेविटेशनल मतलब अगर कोई पार्टिकल यहां से यहां नीचे आ रहा है, यहां से यहां नीचे आ रहा है, तो इसके अंदर कौन सा फोर्स लग रहा है? ग्रेविटेशनल। ठीक है, मैंने बोला ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन एक काम करो, अब इसी पार्टिकल को मैं एक काम करता हूं, इसके ऊपर ना, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा देता हूं। अब मैं नीचे एक निगेटिव चार्ज प्लेट लगा देता हूं, ध्यान सुनिएगा। मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाया, अब मैंने नीचे निगेटिव चार्ज लगाया। अब मैं इसको ड्रॉप करूंगा तो ग्रेविटेशनल के साथ साथ और क्या होगा? ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो ग्रेविटेशनल के साथ साथ और कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इसके ऊपर? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? अरे डेविएट हो गया यार मैं, हाँ डेविएट हो गया। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा? थॉमसन के जाने का गम है मुझे, कोई बात नहीं। ये देखो, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये क्या लगेगा? थॉमसन के साथ क्या लग जाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ अगर यहां पर चार्ज पार्टिकल लगा दिया, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, और मान लो उल्टा लगाए तो नेगेटिव नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे तो नेगेटिव नेगेटिव लगाए तो, चलो ये ध्यान सुनना। सर ये देखो, इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगेगा आपकी बार? ग्रेविटेशनल तो लगेगा ही लगेगा भाई साहब, ग्रेविटेशनल तो लगेगा ही लगेगा। बट अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, या फिर हम लोग क्या बोल देते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कुलंबिक फोर्स बोल देते हैं इसको ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर कुलंबिक फोर्स लगेगा। अब दो फोर्स नीचे लगेंगे ना, एक तो ग्रेविटेशनल लगेगा और दूसरा क्या लग जाएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक लग जाएगा। एक ग्रेविटेशनल, मैग्नेटिक कहां से आ गया भाई? कौन सी दुनिया में रहते हो यार तुम लोग? हाँ, ये ग्रेविटेशनल, और क्या हो जाएगा? अच्छा, कोई भी चीज अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो ऊपर की तरफ एक फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं एयर का ड्रैग। ड्रैग मतलब कि भैया एयर अपना फोर्स लगाता है। शायद आप मूवीज में देखते होंगे जब पैराशूट से जंप करते हैं वो लोग, तो वो लोग क्या करते हैं, कुछ देर बाद ना फ्लोट करने लगते हैं। शायद वो लोग कुछ देर बाद फ्लोट करने लगते हैं। क्यों फ्लोट करने लगते हैं? बिकॉज आपका जो नीचे का फोर्स लग रहा है ऊपर का, वो बराबर होने लगता है। एयर अपना क्या करता है? ड्रैग लगाता है। ध्यान से देख लो मैं क्या बोला। अगर नॉर्मल आओगे तो क्या लगेगा? ग्रेविटेशनल। अगर मैंने चार्ज प्लेट लगा दिया यहां पर तो क्या होगा सर? ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? एयर का ड्रैग लगेगा। ऊपर की तरफ क्या लगेगा? एयर का ड्रैग लगेगा। पक्का हो जाएगा। अब यही बात जो हम लोग इतनी आसानी समझ रहे, मुलिकन भाई साहब ने ये एक्सपेरिमेंट करा, जिसका नाम था मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ये एनसीईआरटी में पिक्चर मिल जाएगी, ध्यान से देखिएगा। इन्होंने क्या किया? ऑयल का ड्रॉप लिया, ध्यान से देखना, ऑयल का ड्रॉप लिया। जैसे होता है ना, यहाँ पे अपने फिच फिच कर रहे होते हैं, जैसे हम लोग होली में रंग उड़ाने के लिए, वैसे ही इन्होंने ऑयल ड्रॉपर लिया, स्प्रे किया, ऑयल को स्प्रे किया। देखो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगाया हुआ है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है सर, पॉजिटिव चार्ज है, यहां निगेटिव चार्ज है। कौन कौन सा फोर्स लगेगा? कौन कौन सा फोर्स लगेगा? एक बार बिना चार्ज के उन्होंने टाइम निकाला और एक बार चार्ज के साथ टाइम निकाला, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, दोनों के बीच में डिफरेंस निकाला, और उन्होंने ये एक दो बातें निकाली कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा। उन्होंने तो छोड़ो, उन्होंने तो कुछ और भी बोल दिया कि दुनिया का सारा चार्ज क्वांटाइज्ड होगा। किसके फॉर्म में? इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन के फॉर्म में। हाँ, मुलिकन अपने पास, ठीक है। अब दोनों साइड एक ही चार्ज प्लेट लगा दोगे तो फिर क्या हो जाएगा? बेचारा अट्रैक्ट नहीं कर पाए, रिपल्सन होगा, वो बीच में फोर्स निकालना पड़ेगा। अगर दोनों साइड सेम ही चार्ज लगा दोगे तो डिपेंड करता है कि भैया कौन फोर्स जीतेगा, उसके हिसाब से वो निकालना पड़ेगा। लेकिन हम दोनों एक्सपेरिमेंट करने आए यार, हम जबरदस्ती क्यों, मजे क्यों लेंगे इसके? ध्यान से देखना, मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ। मुलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि उसने एक ऑयल ड्रॉप लिया और यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, यहां से ड्रॉप करना शुरू किया, तो नीचे ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऊपर की तरफ क्या लगेगा? बायंसी फोर्स। एक्सरे मशीन से वो देख रहा था कि भाई क्या टाइम में डिफरेंस आ रहा है, और यहां से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली, यहां से उसने कुछ ऑब्जर्वेशन निकाली। क्या ऑब्जर्वेशन निकाली? क्या ऑब्जर्वेशन निकाली? हाँ भाई, बहुत मुश्किल चीज है बेटा ये, इतना बड़ा बताओ, इतना बड़ा इतना बड़ा चीज की बात आओ यार। एयर ग्रेविटेशन लग रहा है, एयर ड्रैग ऊपर की तरफ। एयर ड्रैग क्या होता है? हाँ भाई, हवा में कभी जंप करके देखना, पता चल जाएगा। हवा एक है कि ऐसे नहीं ग्राउंड फ्लोर से कूद गए, सीढ़ी से कूद के एक सीढ़ी कूद रहे हैं कि हाँ भाई कितना एयर ड्रैग लग रहा है। एयर ड्रैग मतलब कभी पंखा चलाओगे ना ऐसे ऐसे, कभी कभी बचपन में कभी चलाया हो ऐसे ना, हाथ में हाथ वाला फैन, तो हाथ दर्द क्यों हो जाता है? हम किसको वो करते हैं? एक बार ऐसे लगा देते, स्विंग करता रहता पेंडुलम टाइप अपने आप ही, वो क्यों हो जाता है, रुक क्यों जाता है? बिकॉज एयर क्या करता है? ड्रैग लगाता है ना भाई, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या है? जब पॉजिटिव चार्ज निगेटिव को खींच ले, तुझे मतलब डेविएशन भी मैं बताऊं, पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का अट्रैक्शन भी मैं बताऊं।
ठीक है भाई, अगर अकेला आएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, चार्ज के साथ आएगा तो ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। बहुत हाई लेवल है। ड्रैग क्या होता है बेटा? खींचना। जैसे तेरे दिमाग को तू ड्रैग कर रहा है, हाँ वैसे ही होता है। ठीक है। चलो ये देख भाई साहब, सब लोग 10th पास होना यार, कोई फर्जी स्कूल से तो नहीं आया, वो दीवार पे चढ़ के तो पास नहीं हुआ ना कोई 10th। वो दीवार से जो आता है 20 का ए लिख देना, ये वाला कोई पास हुआ है तो उसके लिए दिक्कत है भाई। पता चला कि हाँ भाई साहब पापा के स्कूल में सर सेंटर पड़ा था, टॉप करके आ गए, आप बताओ। ठीक है भाई, देख ले यार, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा, एयर ड्रैग ऊपर लगता है, यहां ग्रेविटेशनल प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा। हाँ अबे अच्छा आज मंडे है, और हाँ यार ये तो मैं बात ही भूल गया। ओके मंडे को, ओके मंडे, हाँ मंडे, मंडे का इफेक्ट रहता है, हाँ मंडे का इफेक्ट रहता है। चलो अरे भाई ऐसे ही कहानी बता रहा हूं, इसमें क्या मैं स्लो और फास्ट पढ़ाऊं यार, इसमें मैं पढ़ाई क्या रहा हूं मुझे ही पता है। तुझे लगता है मैं इतना इतना सत्संग करता? अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। ठीक है चलो कोई नहीं यार, होता है होता है। ठीक है चलो चलो, दिमाग में ड्रैग लगता है, कभी कभी हो जाता है। आदमी यार साइंस पढ़ने के लिए आता है, वो सोच के आता है यार थोड़ा बाबर मतलब यार हिस्ट्री हिस्ट्री सही रखती है यार, क्या चलता है ये सब। हाँ देखो हमारे यहाँ मंडे इफेक्ट काम करता है। आज बहुत सारे लोग कहीं नए तो नहीं आए यार, बोलेंगे कैसा टीचर है यार ये, पुराने वाले तो थोड़ा बेशरम हो चुके हैं, ये नए वाले थोड़ा सा हो रहे। एक बोला 83.3% स्कूल टॉपर, स्कूल टॉपर 83.3%। आपके स्कूल को सैल्यूट है, बहुत अच्छा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं। अरे भाई स्कूल को तो छोड़ देता है, स्कूल टॉपर 83.3%। सीबीएसई वाला है क्या तू भाई? ठीक है ऐसा तो नहीं सीबीएसई वाला है कि हाँ। चलो ये देख, अपने पास बात करते आगे चलते हैं, ये देखना। हाँ अब अपने पास, अब हम लोग थोड़ा शुरू करते हैं, मिलिकॉन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट पे आते हैं। एक बोल रहा है 100%, तो रे अरे भाई वो सीबीएसई वाले खोज रहे हैं तुझे, जा जल्दी वहां पे, यहाँ क्यों भटक रहा है तू? 100% वाले जल्दी जा। चल यार देखते हैं। अभी मैंने बोला कि अगर तेरे पास चार्ज फील्ड होगा, चार्ज फील्ड होगा, हो गया भाई। अबे सीरियस रहो यार तुम लोग, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, दिमाग नहीं, मतलब तुम्हें पता है कितना कंपटीशन है, 25 लाख लोग एग्जाम देते हैं, डरो। ठीक है सीखो, सीरियस, बी सीरियस। ठीक है यहां लोग 83.3% लेके आ रहे, सोच रहे हो? तुम्हें डर ही नहीं लग रहा? कैसी ऐसी बातें कर रहे यार, ही इज द स्कूल टॉपर। ये देखो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा सर, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नीचे लगेगा, और ऊपर कौन लगेगा? एयर ड्रैग लगेगा। तो ये 2-3 फोर्सेस लगेंगे। अब इन 2-3 फोर्सेस को हम लोगों ने, भाई साहब मुलिकन देखो, मुलिकन का एक्सपेरिमेंट देखो, मुलिकन एकदम मेजर उसमें आ गया, फॉर्म में आ गया। उसने बोला यार पहाड़ में जाए, ठीक है मैं अपना एक्सपेरिमेंट करा है, मैंने बड़ी मुश्किल से करा है। मुलिकन ने कंक्लूड क्या किया कि भाई साहब दुनिया में जितना भी चार्ज होगा ना, जितना भी चार्ज होगा इस ड्रॉपलेट के ऊपर हमेशा ई के, मतलब दुनिया का जितना भी चार्ज होगा Q इज इक्वल्स टू N इंटू ई होगा। मतलब जितना भी चार्ज होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज। ई का मतलब क्या होता है सर? ये प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 लोगे जब पॉजिटिव चार्ज होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम लोगे जब नेगेटिव चार्ज होगा। सर ये क्या हो गया? प्लस ई, और ये क्या हो गया? माइनस ई। यही होता है, दुनिया का जितना भी चार्ज होगा इस दुनिया में वो सारा का सारा इन्हीं दोनों का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इसके अलावा नहीं होने वाला है। तो याद रखना, अपने पास याद रखना, दुनिया का सारा चार्ज किसके मल्टीपल में होगा? इसी इलेक्ट्रिक, मतलब इलेक्ट्रॉन के या फिर प्रोटॉन के चक्कर में होगा। कभी भी कोई बोल दे तो ये मुलिकन ने बोला। दूसरा मुलिकन ने ये बोला कि भाई मेरे ड्रॉप पे कौन काम कर रहा था? सर ग्रेविटेशनल नीचे, इलेक्ट्रोस्टैटिक नीचे, और ड्रैग फोर्स कहां काम कर रहा था? ऊपर। ये 2-3 फोर्सेस ऑब्जेक्टिव एग्जाम आएंगे तो उनमें ये पूछा जाएगा।
अब यहां से उस बंदे ने चार्ज बता दिया, जैसे ही बताया इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जैसे ही बताया सर एकदम हंगामा मच गया, क्योंकि इसके जस्ट बाद क्या आ गया, मास आ गया। मास कैसे निकाल दिया हम लोगों ने, सर आपके पास E बाई एम का रेशियो पता था, तो जैसे ही उस बेचारे ने मुलिकन ने अपना चार्ज बताया, मास आ गया, और चार्ज और मास बताते ही एकदम सब शांत हो गए, बोले वाह क्या एक्सपेरिमेंट हुआ। दो तीन लोग मिलकर लेके आए कौन सी चीज, चार्ज और मास। ये बात हमने पहली क्लास में पढ़ ली थी, दूसरी क्लास में पढ़ ली थी। वो सोचो इतने लोग मिलकर इतनी हाई लेवल पढ़ाई करके तब निकाल के ला रहे हैं, तब निकाल के ला रहे हैं। एन मतलब इंटीग्रल मल्टीपल, 1 2 3 4, मतलब कोई तुमसे पूछे, कोई तुमसे पूछे, देखो ई का मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। दुनिया का कोई भी चार्ज दिया हुआ है ना, वो इसी का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, मतलब 1 2 3 टाइम्स होगा। क्वांटाइज्ड मतलब क्वांटाइज्ड होता है, क्वांटाइज्ड। क्वांटाइज्ड का मतलब हमने शायद याद करो, क्वांटाइज्ड शुरुआत में पढ़ाया था। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब ये सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी, दो सीढ़ी, तीन सीढ़ी, चार सीढ़ी, पांच सीढ़ी, ऐसे करके सीढ़ियां होती हैं। आधी सीढ़ी कुछ नहीं होती भाई साहब, तो याद रखिएगा क्वांटाइज्ड होती हैं, सारे सारे चार्जेस क्या होंगे, क्वांटाइज्ड होंगे, पक्का। क्यू मतलब प्लस माइनस एन ई, प्लस माइनस एन ई। अगर एन अब पॉजिटिव होगा, ये देखो, अगर पॉजिटिव होगा तो ई की वैल्यू ये ले लेना, माइनस होगा तो ये ले लो, हो गया। कोई तुमसे पूछ दे, एक सिंपल चीज पूछ दे, अबे यार माइनस, आज क्या हो गया यार, आज मंडे इफेक्ट मेरे ऊपर लग गया क्या, हाँ मैं कैसा, चलो चलो, तो हाँ मिलिकन अपने पास, अरे मिलिकन भाई, मिलिकन ने ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया, हमारे पास सारे रिजल्ट आ गए, सारे रिजल्ट आ गए। हम लोगों ने बोला बहुत बढ़िया, फाइनली हमारे पास सारा एक्सपेरिमेंट हुआ। याद करिएगा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में 3 एक्सपेरिमेंट्स आए, कौन कौन से, सबसे पहले कैथोड रे एक्सपेरिमेंट आया, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विथ परफोरेटेड एनोड, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विथ परफोरेटेड एनोड, विथ परफोरेटेड एनोड। सर एनोड के अंदर एनोड पे छेद कर दिया गया, इससे एक्सपेरिमेंट किया गया। पहला एक्सपेरिमेंट जिससे पता चला कि भैया कैथोड रे मेड अप ऑफ, कैथोड रे मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पहला एक्सपेरिमेंट किया गया। और ये किसने किया था, ये थॉमसन ने किया था। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी में 3 एक्सपेरिमेंट हुए। सर स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाला गया। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकाला, तो सर ये भी किसने निकाला था, थॉमसन ने ही निकाला था। कैसे किया था, तो क्या किया गया था, अप्लाइंग, अप्लाइंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। प्लीज देखिएगा जो भी आपने पढ़ा सबको रिपीट कर देता हूं। इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये अप्लाई करके निकाला गया था, थॉमसन ने ये E बाई एम निकाला था। इलेक्ट्रॉन का चार्ज किसने बताया, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कौन बताएगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन सर ये किसने बताया, सर ये कौन बताएगा, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट किया मिलिकन ने। और वहां से पता चला, मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से पता चला कि भाई साहब ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना है, मास इतना है। तो जो इलेक्ट्रॉन के बारे में इतना पढ़ रहे थे, इतना पढ़ रहे थे, वही है सारा कुछ। सोचो ये 3 एक्सपेरिमेंट के बाद हम 3 लाइन लिख पाए कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। सर इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा, माइनस 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16 कूलम। और चार्ज के बाद अगर हम E बाई एम का रेशियो लेंगे तो माइनस 1.76 इंटू 10 की पावर 11 कूलम पर केजी आएगा। ये 3 चीजें जो आज के टाइम पे आपके डे 1 पे अवेलेबल थी, आज हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा तो ये 3 चीजें हमें निकाली गई। एग्जाम हॉल में ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है, ये पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज मास कैसे निकाला, पहले दिन से था या बाद में निकला, पक्का हो जाएगा। अब मुझसे बोला गया कि सर एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी अगर आती है तो प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसान है, क्यों, प्रोटॉन की डिस्कवरी ऐसी हो जाती है, कैसे, एक बात बताओ, जो गैस आयनाइज हुई होगी अगर वो इलेक्ट्रॉन इधर जा रही होगी तो सर इसका, मान लो हाइड्रोजन गैस था, हाइड्रोजन का एटम था, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन इधर गया तो H प्लस किधर जाएगा, इस साइड जाएगा। तो डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियॉन सबसे आसान है, कैसे सर आप, अबे यार क्या क्या हो गया है यार मुझे,
क्या करे, मंडे इफेक्ट लग गया यार। चलो मैं कोशिश कर रहा हूं यार, क्या डिसलेक्सिया हो गया क्या आज मुझे, हर एक जगह कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। अब ठीक है ना यार। हाँ, मुझे भी यही लग रहा है। वो आरसीबी को जिताने में सारी एनर्जी लगा दी ना यार। कोई नहीं, अब कल भी तो मैच है यार। हाँ, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं यार, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हाँ, चलो स्ट्रांग मोटिवेशन लेके चलते हैं। जिंदगी कौन सा डायलॉग था यार, जिया तो क्या जिया। हाँ, वो वाला मोटिवेशन कौन सा था, जिया तो क्या जिया वाला, वैसे वाला मोटिवेशन लेते हैं। चलो, गलती किया तो क्या किया, जब तक बच्चे ना बोले तूने क्या किया। हाँ, तो वही वाली बात देखो, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियॉन्स की बात कर रहा हूं। न्यूक्लियॉन्स में डिस्कवरी देखोगे, प्रोटॉन्स आते हैं और न्यूट्रॉन्स आते हैं। भाई प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसान थी, क्यों, क्योंकि जो अभी पढ़ा उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। मतलब एक बात बताओ, कोई भी गैस आयनाइज होगी, मान लो तुम्हें पता चल गया कि एयर में क्या है, सर एयर में ऑब्वियस है, अभी आपने क्या करा था, देखना ध्यान से, एयर में अभी आपने वही कंडीशन मैनेज करी थी। अरे छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट है यार, खत्म करो इसको, करने में कोई दिक्कत नहीं। ये देखो, ये क्या हुआ, ये कैथोड हुआ, और ये क्या हो गया, एनोड हो गया। फिर से वही कहानी, फिर से वही कहानी, बहुत हाई वोल्टेज, बहुत लो प्रेशर, वेरी लो प्रेशर, बहुत लो प्रेशर ले लो, वेरी हाई वोल्टेज और वेरी लो प्रेशर, फिर से वही कहानी ले लो, फिर से वही कहानी ले लो। हाँ हाँ देखो, फिर से वही कहानी ले लो, ये देखना फिर से। अब मान लो कोई भी गैस है, मान लो हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ऑब्वियस है, इधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन से, कैथोड रे बन के। तो लोगों ने सोचा यार, लोगों ने क्या सोचा, सबसे पहले जो थॉमसन के बाद आए गोल्डस्टीन, उन्होंने सोचा कि एक काम करो, अगर कोई इलेक्ट्रॉन आयनाइज होगा, अगर कोई बंदा इलेक्ट्रॉन दे रहा है, अगर वो कैथोड से एनोड साइड जा रहा है, तो ऑब्वियस है ना, इसमें से क्या होगा, अगर तुमने इलेक्ट्रॉन दिया तो तुम्हारे ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो तुम किधर को मूव करोगे, सर इलेक्ट्रॉन अगर इधर को मूव कर रहा है तो तुम किधर मूव करोगे, इस साइड मूव करोगे, तुम किधर मूव करोगे, इस साइड मूव करोगे। तो यहां पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करने चालू किए। प्रोटॉन की डिस्कवरी बहुत आसान सी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसान सी थी। क्या हुआ, प्रोटॉन की डिस्कवरी सबसे आसान थी, क्यों, क्योंकि सर इसमें कुछ करना ही नहीं था। आपको क्या करना है, देखना अपने पास, ये डिस्कवरी है, ये एनसीईआरटी की पिक्चर दिखा रहा हूं आपको मैं, देख लो सर इसमें क्या हो रहा है। देखो सर, अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार देखना, ये देखो सर, ये क्या करा है हम लोगों ने परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, परफोरेटेड कैथोड लगा दिया, क्योंकि अब की बार मुझे एनोड से रेडिएशन मेजर करनी थी। मैंने यहां जानबूझ के क्या लगा दिया, अब की बार यहां पर फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, यहां पर अब की बार उल्टा लगाया, जो एक्सपेरिमेंट तुमने वहां किया वहीं पर ये देखो, ये क्या लगा दिया, ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन लगा दी, ताकि अब यहां पर ग्लो हो जाए, अब यहां पर ग्लो हो जाए। एयर एट वेरी लो प्रेशर, सर हाई वोल्टेज कहां गया, हाई वोल्टेज जनरेटर लगा दिया। ये देख लो, अब की बार रेडिएशन किधर से आ रही है, एनोड से आ रही है, तो बहुत सिंपल सा, एनोड से। सर कैथोड रे का अपोजिट क्या हो जाएगा, एनोड रे। सर कैथोड रे से उधर से आ रही थी, ये एनोड से जाएगी, उधर वाली निगेटिव थी तो इधर वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, उधर वाली निगेटिव थी तो इधर जाने वाली क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इसको भी कैसे टेस्ट करेंगे, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, इसको कैसे टेस्ट करेंगे, ये देखना, एनोड रे जा रहा था, एनोड रे जा रहा था, सर एक साइड प्लस लगाया, एक साइड माइनस लगाया, ये किधर की तरफ मुड़ गया, माइनस की तरफ। तो समझ गए कि एनोड रे में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, एनोड रे में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, निकाल दो, एनोड रे में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देख लो सर, यहां पर देखिएगा प्लीज, आज नोट्स बना लेना क्योंकि कल भी थोड़ी थ्योरी है। प्रोटॉन किसने डिस्कवर करा, गोल्डस्टीन ने, गोल्डस्टीन ने। इसने क्या बोला कि सर ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, और ये किसके पार्टिकल हैं, कंपोनेंट हैं इसके। गोल्डस्टीन ने क्या करा, परफोरेटेड कैथोड लिया। ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये पूछ देगा, उसने क्या लिया था, थॉमसन ने क्या लिया था, सर उसने एनोड को परफोरेटेड लिया था। ये भाई साहब किसको कर रहे, कैथोड रे को, कैथोड रे में कैथोड को परफोरेटेड ले रहे। और देख लो, repeated the same Thomson experiment, observed the formation of anode ray, and these rays also termed as positive or canal rays। तो ये ध्यान रखिएगा, सेम अपोजिट कर दिया और कुछ भी नहीं। तो ध्यान रखना, मैं तुमसे क्या बोल रहा था, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जैसी हुई उसके जस्ट अपोजिट प्रोटॉन की डिस्कवरी। अगर कैथोड रे करा है तो एनोड रे कुछ नहीं। लेकिन हाँ, यहां पर एक ही मेजर पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर अपनी चैप्टर मतलब अपना क्लास खत्म करेंगे। ध्यान सुना है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या आने वाला है,
कि यहां पर देखो तुमसे क्या बोला, प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस में। अगर मान लो हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है 1h1, तो सर ये तो बड़ा जल्दी दे देता है, ये 1h1, ये देखो ना अपने पास ये इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये सबसे फास्ट प्रोटॉन बनाएगा, ये गैस सबसे फास्ट। लेकिन इसके बाद अगर किसी को बोलोगे, इसके बाद अगर किसी को बोलोगे पॉजिटिव चार्ज बनाओ, वो जल्दी नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा E/M रेशियो, यहां पर जब स्पेसिफिक चार्ज निकालेंगे, मैं आपको एक लाइन बताता हूं, देख लो इसकी प्रॉपर्टीज देखोगे, आपको एग्जैक्टली वही प्रॉपर्टीज दिख जाएंगी, सब कुछ वही, कि दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, दे कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, दे आर डिफ्लेक्टेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, दे आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, जैसे वो था, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। इसका मैग्नेटिक फील्ड, इसका वो देखोगे। यहां सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ गैस टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब। ध्यान देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है, ये क्यों? क्योंकि एनोड रे में सबसे ज्यादा जो अच्छा क्वेश्चन आता है वो ये पूछा जाता है। अभी आपने क्वेश्चन किया था ना, कैथोड रे में हाइड्रोजन के बदले ड्यूटेरियम डाल दोगे, चार्ज बाई मास रेशियो चेंज नहीं होता, बट यहां पर होगा, यहां पर होगा। कैसे सर? वो देखो, सीधी सी बात है, इलेक्ट्रॉन कहां होता है, न्यूक्लियस के, मतलब एटम का बाहर होता है ना। मैं तुमसे एक सिंपल चीज बोलूं कि यार तुम मुझे ना एक पेन दे दो अपना, तुम दे दोगे। तुम्हारा दोस्त बोले यार पेन दे दो, तुम दे दोगे, क्योंकि तुम्हारे लिए पेन एक एक्सटर्नल चीज है। तुम इलेक्ट्रॉन क्या था कि एटम के लिए, हाँ भाई चल ठीक है बाहर है, ले जा, कोई बात नहीं, आयनाइज करके चला गया, कोई भी गैस हो फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं बोलूं कि नहीं भाई साहब एक काम करिए ना भाई साहब, आप पेन दोगे, दे दोगे, हाँ दोस्त को पेन दे, पेन चाहिए ले ले, कोई दिक्कत। लेकिन अगर मैं बोलूं एक काम करना भाई, दोस्त अच्छा दोस्त है ना, एक काम कर हाथ दे दे यार, उसका हाथ सही से, हाथ काट के दे दे, तुम्हें लगता है उससे दोस्ती तुम रखोगे? सबसे पहला काम ब्लॉक मारो, कभी जिंदगी में दिख जाए भाग जाओ, यही होगा ना। अगर कोई दोस्त तुमसे मांगे, पेन मांगेगा, तुम आराम से देते हो, क्योंकि वो बाहर की चीज है, एक्सटर्नल चीज है, इलेक्ट्रॉन देना आसान था। लेकिन वो तुमसे बोलो हाथ दे दो भाई, ठाकुर तुम्हारी जिंदगी में आ जाए, मुझे हाथ दे दे गब्बर, ऐसे करके बोलने लगे, तुम क्या करने वाले हो तुम्हें ही पता है। सबसे पहले क्या करोगे, साइड हो जाओगे, यही होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस है ना, देने के लिए कौन सा आदमी, ये सब कुछ किस पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ गैस पे। याद रखो, क्योंकि यहां प्रोटॉन की बात चल रही है। जब प्रोटॉन की बात चलेगी, प्रोटॉन कहां रहता है, न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस के अंदर जो बंदा है ना, वो बहुत हेवी बंदा है। हाँ, लीवर, अभी पढ़ो आगे जाके, एक नेफ्रॉन मिलता है किडनी के अंदर, तुम एक नेफ्रॉन तक नहीं दे पाओगे, न्यूरॉन तो छोड़ो, नेफ्रॉन तक नहीं दे पाओगे। किडनी के अंदर पढ़ोगे ना, जब अभी जूलॉजी पढ़ोगे आगे जाके, तो उसमें पता चलेगा। तुम्हारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स हैं, लेकिन तुमसे कोई एक नेफ्रॉन मांग देना कि एक नेफ्रॉन दे दे भाई किडनी का, तुम नहीं दोगे, ठीक है। हाँ, हम इतने मतलबी इंसान हैं, ठीक है। इसकी रेशियो E/M रेशियो सबसे ज्यादा किसकी होती है, जब हाइड्रोजन गैस होता है। क्यों? क्योंकि भाई हाइड्रोजन के पास कोई न्यूट्रॉन तो होता नहीं, एक ही प्रोटॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन फटाफट दे देता है। बात याद रखना, सबसे ज्यादा ऑब्वियस इसका नाम क्या रखा है, प्रोटॉन रखा है। तो E/M रेशियो इसका सिंपल सा क्या होता है, गैस। अच्छा, नेफ्रॉन पढ़ा है क्या तुम लोगों ने? वाह क्या बात है यार, ठीक है। यहां देखो, स्मॉलेस्ट पार्टिकल कौन सा मिलता है, हाइड्रोजन गैस से मिलता है। इसका मास चार्ज के लिए हमें मेहनत नहीं करनी, इसका मास कितना होता है, इतना, इसका चार्ज कितना होता है, इतना। इसका E/M रेशियो निकालोगे, E/M रेशियो निकालोगे भाई साहब, याद रखिएगा इसका E/M रेशियो, ये 10 की पावर से याद रखिएगा। E/M रेशियो, एक बात बताओ, E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का E/M रेशियो इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन में किसका ज्यादा है, और क्यों ज्यादा है पता चल रहा है। चार्ज तो दोनों का सेम होता है ना, चार्ज तो दोनों का सेम होता है, फिर हम लोग ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि चार्ज अपॉन मास का रेशियो इलेक्ट्रॉन का ज्यादा था। याद करो, उसका 10 की पावर 11 में था, 10 का पावर 11 कूलम पर केजी था, और इसका क्या लिख देंगे, 10 की पावर 7 कूलम पर केजी। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? चार्ज दोनों का सेम है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों का चार्ज सेम है। प्लस माइनस को छोड़ दो, हम मैग्नीट्यूड मेजर कर रहे हैं। कोई बोले माइनस ले लो, भाई माइनस नहीं ले रहे, मैग्नीट्यूड ले रहे। सर ये 10 की पावर 11 क्यों? क्योंकि सर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, याद कीजिएगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हम सब लोग जानते हैं 1/37 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन या मास ऑफ न्यूट्रॉन बोल देते थे, याद है। तो इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसीलिए उसका चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या हो जाता है, ज्यादा। नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं होती, ऑब्वियसली यहां मैग्नीट्यूड देखते, ये 10 की पावर 11 है, वो 10 की पावर 7 है।
ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन का भाई मास बहुत छोटा होगा ना, मास बहुत छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा, चार्ज सेम है, ऊपर का न्यूमरेटर सेम है, डिनोमिनेटर में क्या हुआ, ये बहुत छोटा हो गया, तो ऑब्वियस वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 1/1/1837 टाइम्स होता है, एंड दैट्स द स्पेसिफिक चार्ज अपॉन मास रेशियो क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। पक्का हो जाएगा, श्योर हो? तो चलो भाई, अब हम लोगों के पास कैथोड एनोड पॉजिटिव नेगेटिव, हमारा कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हो गया है। हमने इलेक्ट्रॉन को आज डिस्कवर कर लिया है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ही मेजर थी। प्रोटॉन की डिस्कवरी तो बहुत सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे करी? कैथोड रे से करी। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किससे करी? कैथोड रे से करी। इलेक्ट्रॉन को खोजने में ही ज्यादा टाइम लगा, प्रोटॉन को खोजने में बहुत कम टाइम लगा। सिंपल अपोजिट डायरेक्शन में चले जाओ, कैनाल रे बोल दो या पॉजिटिव रे बोल दो, इसकी कहानी करी। और होमवर्क में बस इतना ही है कि नोट्स बस बना लीजिएगा, नोट्स अच्छे से लिखते जाइएगा। आज की क्लास के नोट्स अच्छे से लिख दीजिएगा, कोई डीपीपी नहीं है तो आज आपको नोट्स अच्छे से लिखना है। सत्संग चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, लेकिन हाँ आप लोग प्लीज अपने पास, अब देखो बहुत छोटे छोटे कोई न्यूमेरिकल्स नहीं है, अगले 2-3 क्लास तक कोई न्यूमेरिकल नहीं पढ़ाने वाला हूं, कोई भी किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल नहीं दूंगा। लेकिन भाई ये 3 क्लास के बाद ना न्यूमेरिकल्स फिर से आएंगे आपकी जिंदगी में। थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के आइएगा, नोट्स अच्छे से बनाते जाइएगा। ये थ्योरी वाले क्वेश्चंस ना ज्यादा परेशान करते हैं। तुम्हें इतना पता चल रहा होगा, मोल वाला क्वेश्चन कैलकुलेशन करना थोड़ा आसान था एज कंपेयर टू थ्योरी वाला। थ्योरी पढ़ने में हमें लगता है कि हम पढ़ लेंगे, लेकिन रियलिटी यही है कि यहां पर ही सबसे ज्यादा ट्रैप होते हैं। और मैं कल क्वेश्चंस भी लेके आऊंगा, तुम्हें पता चल जाएगा। ओके, तो चलो भाई मिलते हैं अगली क्लास में और कल करते हैं फिर से एक बार फ्रेश स्टार्ट। हाँ, आज जितने लोग फ्रेश स्टार्ट करके आए, जो लोग भी नए नए आए या जो लोग भी, प्लीज कोशिश कीजिएगा, आप लोग एंजॉय करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। और नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है तो नए मोटिवेशन के साथ, एकदम हाई लेवल मोटिवेशन के साथ चालू होइए। कल भी फिर से बाबा आएंगे, सत्संग करेंगे, कल भी कोई न्यूमेरिकल नहीं होगा, छोटी मोटी बातें चलती रहेंगी, ऐसे ही डिस्कशन होते रहेंगे, एक्सपेरिमेंट्स पे एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। कल भी एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और कल मुझे लगता है कि परसों से थोड़ा बहुत कहीं न्यूमेरिकल आ जाए। ओके, तो चलो मिलते हैं अपने पास अगली क्लास में। कल केबीडी आ जाएगा, कौन बनेगा डॉक्टर, कल खेलेंगे। ओके चलो, बाय 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 बाय।